भुवनेश्वर कुमार के लिए, भुवनेश्वर कुमार क्वांटन डी कॉक के लिए इस बार इन स्विंग गेंद, बहुत कमाल की गेंद थी। स्विंग होती हुई पैड और बैट के बीच में से गुजरी है, पैड को शायद छू कर गई है। बहुत जोरदार अपील की गई इस समय, बढ़िया अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिव्यू लेने का समय है, टाइम निकलता हुआ रिव्यू का। पैट कमिंस और विकेट कीपर के बीच में थोड़ी सी चिट हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों रिव्यू लेने का समय जो है वो समाप्त हो गया, तो रिव्यू नहीं ले पाई दोस्तों हैदराबाद की टीम। और मेरे ख्याल में शायद चट से जिंदा रिव्यू ना लेने का। पैट कमिंस बड़े ही समझदार और शातिर किस्म के कप्तान है, कभी भी गलत रिव्यू वो नहीं लेंगे। और इसके साथ ही भुवनेश्वर कुमार ने एक आउटस्टैंडिंग सा ओवर समाप्त किया है और इस ओवर के अंदर सिर्फ 3 रन दिए भुवनेश्वर कुमार ने और पहले ओवर की समाप्ति दोस्तों। दूसरा ओवर डालने के लिए कप्तान पैट कमिंस खुद आए हैं और आज ये मैच की वो वैल्यू को जानते हैं कि मैच कितना इंपॉर्टेंट है ये जीतना। इसके लिए पैट कमिंस ने दूसरा ओवर डालने का खुद फैसला किया और स्ट्राइक पर केएल राहुल है। केएल राहुल अकलौते ऐसे बल्लेबाज है इस समय के ऊपर जो इन्फॉर्म है। वैसे पैट कमिंस क्या कहते हैं उसको, मार्कस स्टॉइनस भी इन्फॉर्म बल्लेबाज है दोस्तों, वैसे आपको बता रहा चलूं कि लेकिन आखिरी कुछ मुकाबलों ఏటా 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తానన్నారు మన బాబు గారు. మహిళలందరికీ ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు. మహిళలందరికీ నెలకి 1500 ఆర్థిక సహాయం చేస్తారంట మన బాబు గారు. సైకిల్ గుర్తుకే మన మహిళల ఓట్లు. సైకిల్ గుర్తుకే మా ఓటు. సైకిల్ గుర్తుకే మా ఓటు. ఈసారి నా ఓటు టీడీపీకే. సైకిల్ గుర్తుకే మా ఓటు. సైకిల్ గుర్తుకే మన ఓటు. సైకిల్ గుర్తుకే మన ఓటు. టీడీపీకి నా ఓటు. స్వర్ణాంధ్ర సాకారం కోసం বস কাচ্চি খাবো না? কি আলেন প্রমোশনের কাচি বোরহানি খাবো না? জি বস। বস পাপা ইনক্রিমেন্টের চেয়ে ট্রিটের খরচ বেশি। উপায় সিলেক্ট করুন, অ্যাড করুন, অর্ডার প্লেস করুন। ট্রিট দিতে আর দারুণ সব ডিল পেতে অর্ডার প্লিজ। थैंक यू पापा। 5 मैचेस के अंदर हमने देखा है कि केएल राहुल अकलौते ही विकेट पर खड़े रह जाते हैं। जो भी इनके साथ दूसरा जोड़ीदार होता है ओपनर बल्लेबाज के रूप में, फिर क्विंटन डी कॉक हो या फिर कुलकर्णी हो, वो पहले एक या फिर दूसरे ओवर के अंदर वो आउट हो जाता है। ओह हैप्पी बर्थडे टू कप्तान पैट कमिंस का आज हैप्पी बर्थडे है भाई साहब। कप्तान हैप्पी बर्थडे पैट कमिंस का आज हैप्पी बर्थडे है दोस्तों कप्तान का। खैर अब बर्थडे का गिफ्ट केएल राहुल क्या देंगे इनको देखने हैं। यहाँ पर दौड़ते हुए और बर्थडे का गिफ्ट केएल राहुल ने कवर के ऊपर से छक्का मार कर दिया। क्या कमाल का शॉट, वाह, बल्ले के बीचों बीच फुदरलैंड स्लॉट के अंदर गेंद थी और केएल राहुल ने इस गेंद को उठा दिया सीधा कवर के ऊपर से दोस्तों। कमाल की ये शॉट, आउटस्टैंडिंग टाइमिंग, पावर और क्लास का एक कॉम्बिनेशन बनाकर मारा है इस गेंद के ऊपर दोस्तों। इसको कहते हैं स्टाइल, अपने बल्ले को वहीं पर रखा है स्टाइलिश अंदाज में। ये कवर के ऊपर से छक्का गया है दोस्तों और केएल राहुल ने पैट कमिंस को 84 मीटर का लंबा छक्का एज ए हैप्पी बर्थडे के रूप में गिफ्ट कर दिया है। समीर खान जी कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे पैट कमिंस। अनु जी हमारे साथ है, उनका स्वागत है। गोस्ट ऑफ अननोन भी कमिंस को बर्थडे विश कर रहे हैं और केएल राहुल ने भी कर दिया छक्के के रूप में। अगली गेंद पर 1 रन बनाकर क्विंटन डी कॉक ने 1 रन बनाया दोस्तों और 1 रन के साथ स्ट्राइक दूसरे रन पर क्विंटन डी कॉक के पास आता हुआ अगली गेंद का सामना क्विंटन डी कॉक करेंगे। सभी मित्रों का स्वागत है आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर दोस्तों। अब आईपीएल समाप्ति की तरफ जा रही है और आईपीएल के आखिरी कुछ मुकाबले बड़े ही रोमांचक रहने वाले हैं क्योंकि 2 टीम्स तो क्वालिफाई कर लेंगी। जो बाकी की कुछ टीम्स बची हुई हैं पीछे 2 नंबर सीएसके, हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली, इन चारों टीम्स के बीच में बड़ी जंग छिड़ने वाली है क्योंकि दूसरी की 2 पोजीशन के अंदर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सी 2 टीम क्वालिफाई करेंगी। क्विंटन डी कॉक के लिए पैट कमिंस अगली ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। एक फील्डर अभी भी 2 फील्डर पैट कमिंस ने जो है वो क्विंटन डी कॉक के लिए स्लिप में खड़े कर दिए हैं दोस्तों। निकाल कर गेंद थी ऑफसाइड से बाहर, लेकिन इस गेंद को लेग की दिशा में हवा में खेल दिया। फील्डर पीछे मौजूद है लेकिन बच गए हैं क्विंटन डी कॉक। एक बार फिर से रॉन्ग शॉट मारी थी, गलत शॉट सिलेक्शन की थी यहाँ पर क्विंटन डी कॉक ने, लेकिन उनकी किस्मत आज उनका साथ दे रही है मुझे लगता है। अगर थोड़ा सा गेंद को और ज्यादा पुश कर देते और थोड़ी सी पीछे से गेंद को फोर्स लगा देते तो पक्का ये गेंद लेग साइड पर खड़े हुए फील्डर के हाथों के बीचों बीच कैच जाती क्योंकि शॉट के अंदर इतना जान नहीं थी और गेंद बिल्कुल फील्डर के स्ट्रेट थी, लेकिन बच गया कि फील्डर के हाथों में नहीं जा पाए गेंद। 1 रन बनाने का मौका मिला और 1 रन के साथ स्ट्राइक केएल राहुल के पास दोस्तों आता हुआ। विशु जी स्वागत है आपका, ओम कुमार जी आपका स्वागत है, नेहा बात जी आपका स्वागत है। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हार्ट बीट भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
और जितने भी मित्र हमारे साथ उनका सभी दोस्तों का स्वागत है। ओवर की आखिरी गेंद पैट कमंस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक छक्का खाया उन्होंने। बर्थडे बॉय हैं आज, शॉर्ट पिच गेंद ऑफ सबसे बाहर, इस गेंद को कट कर दिया, डीप पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद, एक रन बनाया, बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, दूसरे रन बनाने का रिस्क ले लिया है और दूसरा रन भी बनाने में कामयाब हो गए हैं दोनों बल्लेबाज। और 2 रन के साथ दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति। कमिंस ने पहले ओवर के अंदर 10 रन दिए हैं, जबकि पहला ओवर जो डाला था भुवनेश्वर कुमार ने, भाई साहब भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 3 रन दिए थे। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है भुवी का इस समय के ऊपर, क्योंकि पिछले मैच के अंदर भुवी ने एक हारे हुए मैच को, राजस्थान के खिलाफ भुवी ने हारे हुए मैच के अंदर जान डाल दी थी और वापस जीत कर जो है वो अपनी टीम की झोली में जीत डाल दी थी। भुवी ने आखिरी मैच के अंदर आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की थी और आखिरी गेंद पर जब 2 रन की जरूरत थी तो ये भुवी ही थे, भुवनेश्वर कुमार ही थे जिन्होंने आखिरी गेंद ऐसा माइंडसेट लड़ाया, ऐसी चालाकी की कि रोमन पॉवल को डायरेक्ट फुल टॉस गेंद उनके पैडों के ऊपर डाल दी, जिसके कारण उस गेंद पर वो आउट हो गए थे एलबीडब्ल्यू। खैर पहली गेंद का सामना करेंगे क्विंटन डी कॉक भुवनेश्वर कुमार की, लेफ्ट राइट हैंड के साथ दौड़ते हुए आए, अंपायरों किया क्रॉस शॉट पिच गेंद, उसी दिशा में गेंद को खेला, पीछे फील्डर मौजूद और जंप मार के कैच पकड़ लिया दोस्तों। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने, ये छक्का था, छक्के को जंप मारा, कैच पकड़ा, बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहे थे और गेंद को अंदर फेंका, बाहर से एक कदम लेकर वापस अंदर आए और कैच पकड़ लिया दोबारा से। अंपायर भी चेक कर रहे हैं, अंपायर की तरफ से भी आउट का सिग्नल नहीं दिया गया, लेकिन चेक कर लो क्विंटन डी कॉक की किस्मत खराब है। क्विंटन डी कॉक की किस्मत खराब है दोस्तों, क्योंकि ये गेंद छक्का थी, ये परफेक्ट छक्का था और बाउंड्री से बाहर जा रहा था, लेकिन एफर्ट को दाद देनी होगी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है नीतीश कुमार रेड्डी की, जिन्होंने बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए छक्के को कैच पकड़ लिया। कैच पकड़ के वो बाहर गिरने ही वाले थे कि आखिरी समय के ऊपर उन्होंने गेंद को अंदर की तरफ उछाला और फिर बाहर से एक कदम अंदर लिया और वापस आकर दोस्तों इस कैच को दोबारा से ले लिया। और दोस्तों क्विंटन डी कॉक जिस काम से लखनऊ की टीम डरती थी, जिस बात से लखनऊ की टीम डरती थी, वही उनके साथ हुआ है। फिर से लखनऊ की टीम एक बार फिर से अपने ओपनर बल्लेबाजों के हाथों अच्छी शुरुआत नहीं ले पाई दोस्तों। और क्विंटन डी कॉक जो पिछले मैच के अंदर जो लगातार पिछले कुछ मुकाबलों के अंदर आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे थे, आज फिर से वो कुछ खास नहीं कर पाए लखनऊ के लिए दोस्तों, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम को नाराज कर दिया है। लखनऊ की टीम की लगातार इस आईपीएल के अंदर शुरुआत ऐसी ही होती आई है, ओपनर जोड़ी ने कभी भी अच्छी शुरुआत नहीं दी, लेकिन पिछले साल लखनऊ की तरफ से कायल मिल्स खेलते थे, वो अच्छी शुरुआत देते थे, लेकिन इस साल मुझे लगता है कप्तान को मौका देना चाहिए था कायल मिल्स को, मगर कप्तान ने कायल मिल्स को मौका नहीं दिया है। एक बार फिर से क्विंटन डी कॉक को खिलाने का निर्णय लिया, लेकिन वही वाला एग्जैक्ट वही वाला काम हुआ जो आखिरी कुछ मुकाबलों से लखनऊ के साथ हो रहा है दोस्तों। और इसके साथ ही भुवी की पहली गेंद के ऊपर क्विंटन डी कॉक का पत्ता कट गया और क्विंटन डी कॉक मैदान से बाहर चले गए हैं दोस्तों। अगले बल्लेबाज के रूप में मार्कस स्टोइनिस ने मैदान के अंदर कदम रख लिया। मार्कस स्टोइनिस आए अगले बैट्समैन के रूप में मैदान के ऊपर खेलने के लिए, और इसके बाद जो बल्लेबाज आएंगे वो दोस्तों दीपक हुडा पैड पहनकर इस समय के ऊपर रेडी बैठे हुए हैं। इससे अगले बल्लेबाज के रूप में मार्कस स्टोइनिस वैसे बढ़िया फॉर्म के अंदर है, और आपको बताऊं कि ये इस जोड़ी को, अगर हैदराबाद की टीम ने इस जोड़ी को तोड़ दिया, इस जोड़ी को आउट कर दिया, तो फिर लखनऊ की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली जाएगी। तो लखनऊ के इन दोनों बल्लेबाजों को पार्टनरशिप बनाना होगी, विकेट पर टिकना होगा अगर आज के मैच के अंदर थोड़ा मजेदार सा मुकाबला, रोमांचक सा, इंटरेस्टिंग सा मुकाबला लेके आना है। वैसे भुवनेश्वर कुमार ने बढ़िया ब्रेक थ्रू दिया है आज फिर से लखनऊ को। भुवनेश्वर कुमार इस समय भारतीय टीम के, जो भारतीय नेशनल टीम है जो वर्ल्ड कप में जा रही है, उसके कागजों में तो इनका नाम नहीं है दोस्तों, लेकिन अभी भी इनके अंदर एबिलिटी है कि इनको जहां मर्जी ले जाओ, जैसी मर्जी डेड पिच के ऊपर ले जाओ, जैसी भी बेकार से बेकार पिच होगी, फ्लैट पिच होगी, उस पिच के ऊपर भी थोड़ी बहुत अपनी वेरिएशंस और अच्छी गेंदबाजी करके दिखाने की एबिलिटी रखते हैं। ये भुवनेश्वर कुमार की एबिलिटी है दोस्तों। हरिओम जी हमारे साथ स्वागत है, आकाशदीप भाई वेलकम, कमाल नेगी जी हमारे साथ, उनका स्वागत है, और प्रियांता जी हमारे साथ, उनका वेलकम करते हैं। इब्राहिम भाई वो कैसे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। लकी कुमार भाई आपका भी वेलकम है। लखनऊ के फैंस यहाँ पर हैं हमारे साथ, आज हैदराबाद से ज्यादा लखनऊ के फैंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो इस समय के ऊपर वोटिंग लिस्ट है उसमें लखनऊ के फैंस ज्यादा हैं, हैदराबाद के फैंस कम है। अगली गेंद भुवनेश्वर कुमार की गेंद मार्कस स्टोइनिस के लिए आए, ऑफसाइड से बाहर निकाल कर गेंद, 30 गेंद को मिस टाइम हुई है गेंद और मिड की दिशा में गई। 1 रन बनाने का समय मिला दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ दोस्तों स्ट्राइक फिर से रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े हुए बल्लेबाज के पास आता हुआ। सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर स्वागत करते हैं दोस्तों।
ये मुकाबला है आईपीएल का 57, तो टोटल 76 मैचेस खेले जाएंगे और जो टीम 18 पॉइंट लेगी सबसे पहले वो क्वालिफाई करेगी। और दो टीम्स जो हैं वो केकेआर और राजस्थान की टीम्स जो है वो 18 पॉइंट्स के बहुत करीब दिखाई दे रहे हैं इस समय के ऊपर। भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद केएल राहुल के लिए, राइट हैंड के साथ अपने ओवर की अगली चौथी गेंद लेकर आएंगे। इस ओवर के अंदर अभी तक सिर्फ एक रन आया दोस्तों। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर केएल राहुल अब थोड़ा सा और भी डगमगाते हुए खेलेंगे और थोड़ा अंडर प्रेशर होकर खेलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अच्छी शुरुआत अगर उनको लेनी है तो पार्टनरशिप की जरूरत है। फिनिशर बल्लेबाजों के रूप में इस टीम के पास अच्छे फिनिशर बैट्समैन है, लेकिन फिनिशर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं आज। वैसे एक सनवीर सिंह के रूप में एक और बल्लेबाज को इस टीम ने खिलाया है अपने टीम के अंदर। सनवीर सिंह दोस्तों एज ए फिनिशर बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे लखनऊ की तरफ से, जिनका आज डेब्यू हुआ। अगली गेंद फिर से ऑफ स्टंप से बाहर भुवनेश्वर को थोड़ा सा स्विंग होती हुई थी, पैड और बैट मिलाकर फिर से इस गेंद को डिफेंड कर दिया केएल राहुल ने। रन बनाने का समय नहीं, 10 गेंदों पर 11 रन बनाए केएल राहुल ने, 2 गेंदों पर 1 रन मार्कस स्टोइनिस का। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और इस समय के ऊपर रन रेट जो है दोस्तों वो T20 क्या वनडे वाला दिखाई दे रहा है। वनडे वाला भी नहीं बल्कि टेस्ट वाला दिखाई दे रहा है। तीसरे ओवर के अंदर सिर्फ 14 रन बने हैं अभी तक। करंट रन रेट इस समय 4.94 का चल रहा है। ओवर की आखिरी गेंद भुवनेश्वर कुमार डालेंगे फिर से केएल राहुल के लिए, राइट हैंड के साथ पैडों के ऊपर ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर निकालकर गेंद थी, तिरछे बल्ले के साथ कट किया गेंद इस गेंद को। और जब तक गेंद पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर के पास जाएगी, दोनों बैट्समैनों के पास यहाँ पर 1 रन बनाने का समय था और 1 रन के साथ दोस्तों ओवर की समाप्ति। तो ये ओवर बड़ा ही आउटस्टैंडिंग, बल्कि अपने दोनों ही ओवर भुवनेश्वर कुमार ने बड़े आउटस्टैंडिंग डाले हैं। दोनों ओवर्स के अंदर भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 5 रन दिए हैं और एक बैट्समैन एक बल्लेबाज को आउट किया है दोस्तों। आउट होने वाले बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक थे और क्विंटन डीकॉक आज भी उसी दिशा में डीप स्क्वायर पर खड़े फील्डर के हाथ में कैच पकड़वा कर आए हैं। वैसे पहले पैट कॉमन्स की गेंद के ऊपर भी वो आउट होने वाले थे उस दिशा में, लेकिन उस गेंद के ऊपर थोड़ा सा उनकी गेंद बल्ला जो है थोड़ा मिस टाइम हुई शॉट, जिसके कारण गेंद बिल्कुल हाथों में नीचे आ पाई। लेकिन अगली गेंद के ऊपर भुवनेश्वर कुमार ने उनको फिर से निकालकर शॉर्ट पिच गेंद दी बिल्कुल उनके शोल्डर हाइट के ऊपर, और उस गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का मारना चाहा। छक्का भी था, वो गेंद बॉल बाउंड्री से बाहर जा रही थी, लेकिन आगे से नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत कमाल का कैच पकड़ा। यहाँ पर दोस्तों गेंदबाजी में तब्दीली कर दी गई है और स्पिन गेंदबाज शहबाज अहमद को आज पहले लाया गया गेंदबाजी करने के लिए, चौथा ओवर डालने के लिए शहबाज अहमद आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शहबाज की पहली गेंद का सामना मार्कस स्टोइनिस करेंगे और मार्कस स्टोइनिस के लिए बेसिकली शहबाज अहमद को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस की वजह से। पहली गेंद शहबाज की, मार्कस स्टोइनिस ने इस गेंद को स्ट्रेट पर खेला, 1 रन बनाया और स्ट्राइक दे दिया केएल राहुल को। कप्तान पैट कॉमन्स खुद दूसरा ओवर डालने के लिए खुद आए थे, लेकिन अब अगला तीसरा ओवर डालने जो चौथा ओवर डालने के लिए खुद नहीं आए, बल्कि शहबाज अहमद को भेजा। জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে জীবাণুমুক্ত থাকার কন্ট্রোল হাতে রাখি বলেই আমরা নিশ্চিন্ত। স্যাভলন জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। शहबाज पैट केएल राहुल के लिए, माफ कीजिएगा मार्कस स्टोइनिस के लिए सभी मित्रों का स्वागत। मोहम्मद अहमद जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। अश्वानी कुमार जी हमारे साथ, अश्वनी कुमार जी हैं, हार्ट बीट भाई हमारे साथ है, आकाशदीप जी हैं, नेहा अब्बास जी हैं और जीतू जी हमारे साथ है। जो भी मित्र हमारे साथ, हम सभी दोस्तों का स्वागत है। पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा। हमारे लाइक्स अभी तक 300 तक नहीं पहुंच पाए, तो मित्रों वीडियो को लाइक वाला काम जरूर दिखाओ, वीडियो को लाइक जरूर करते जाओ अगर अभी तक नहीं किया। तो शहबाज अहमद की अगली गेंद और मार्कस स्टोइनिस ने इस गेंद पर 1 रन बनाकर स्ट्राइक फिर से केएल राहुल को दिया है। अभी तक इस मैच के अंदर सिर्फ एक ही बाउंड्री आई है दोस्तों, और वो बाउंड्री केएल राहुल ने पैट कॉमन्स को छक्का देकर माराई थी। उसके अलावा कोई चौका नहीं आया, सिर्फ एक छक्का लगा है और ये चौथे ओवर का खेल जारी है। बड़ी ही दोस्तों स्लो शुरुआत की है लखनऊ की टीम ने इस मैच के अंदर, लेकिन अभी तो सिर्फ एक बल्लेबाज आउट हुआ है, लेकिन फिर भी लखनऊ की टीम बहुत बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अगर इस प्रकार खेलेगी लखनऊ की टीम तो 200 रन तक कैसे पहुंच पाएगी। चौथी गेंद शहबाज की, मार्कस स्टोइनिस के लिए अगेन लेफ्ट हैंड के साथ राउंड द स्टंप से, बिल्कुल स्टंप्स के बीचों बीच गेंद थी। इस गेंद को मिड ऑफ पर खेला, 1 रन बनाया और स्ट्राइक दे दिया केएल राहुल को। 4 गेंदों पर 4 रन। स्टिल जो रन रेट चल रहा है वो 6 से भी नीचे दिखाई दे रहा है। अभी 2 गेंदें इस ओवर की बाकी बची हुई हैं। केएल राहुल ऑन स्ट्राइक ना, शहबाज अहमद की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार।
लेफ्ट हैंड के साथ शहबाज अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर आए, धीमे कदमों के साथ अंपायरों किया क्रॉस स्वीप शॉट मारना चाहते थे, लेग से बाहर गेंद अपील की गई, पैडों पर टकराई और एलबीडब्ल्यू का इशारा सिग्नल दे दिया दोस्तों। शहबाज अहमद की इस गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया, लेकिन साथ ही केएल राहुल ने बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ रिव्यू ले लिया और उन्होंने कहा है कि गेंद उनके बल्ले के साथ इनसाइड एज होकर गई है, इसके लिए वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उनको नहीं लगता कि उनका विकेट जाएगा, उनको नहीं लगता कि वो आउट होंगे। चलिए देखते हैं, अगर तो यहाँ पर ये विकेट गिर गया तो फिर भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर लखनऊ की टीम के लिए। लेकिन जितने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर रिव्यू लिया दोस्तों केएल राहुल ने, मुझे नहीं लगता कि ये विकेट मिलेगा लखनऊ की टीम, हैदराबाद की टीम को। चलिए देखते हैं, गेंद और बल्ले के बीच में जी हाँ एक क्लियर सा यहाँ पर दोस्तों जो गेंद है वो बिल्कुल क्लियरली ग्लव्स के ऊपर लगती हुई नजर आ रही है, ग्लव्स के ऊपर हिट होती हुई नजर आ रही है ये गेंद, जिसके कारण ये फैसला जो है वो वापस रिवर्ट लेना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। गेंद बिल्कुल एग्जैक्ट उनके ग्लव्स के ऊपर टकराई है और मेरे ख्याल में अंपायर को अपना ये फैसला कैंसिल करना होगा। जी हाँ, अंपायर ने अपना फैसला नॉट आउट के अंदर बदल दिया दोस्तों। और अभी केएल राहुल विकेट के ऊपर खड़े हुए हैं, अभी उनकी इनिंग की समाप्ति नहीं हुई है। वैसे एक समय के लिए मुझे लगा कि लो ये अब तो ये मुकाबला बहुत बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। केएल राहुल बच गए हैं, किस्मत उनकी अच्छी है आज, मगर अच्छी किस्मत का फायदा वो तभी उठा पाएंगे अगर वो ये जोड़ी जो है वो अच्छी पार्टनरशिप जोड़े। और स्टोइनिस और केएल राहुल के बीच में कम से कम मिनिमम जो है दोस्तों वो 60 से 70 रन की साझेदारी होगी तो ही लखनऊ की टीम पांव पर खड़ी होगी, क्योंकि आने वाले बैट्समैनों में मार्कस स्टोइनिस के बाद दोस्तों कोई भी बैट्समैन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो कि जिसने रिसेंटली पिछले कुछ मैचेस में रन्स बनाए हो। निकोलस पुरान है वो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बाद दोस्तों शहबाज दीपक हुड्डा है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और आपको बताना चलूं कि जो कुरनाल पांड्या है उनका तो बल्ला बिल्कुल भी जो है दोस्तों वो खामोश है, रन्स नहीं बना रहा बिल्कुल टोटली। आखिरी गेंद पर 1 रन बनाया और इसके साथ ही ओवर की कर दिया समाप्ति। 4 ओवर समाप्त हुए दोस्तों। 4 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर सिर्फ 20 रन है, सिर्फ ओनली 20 रन, एक बल्लेबाज गंवाने के बाद। स्ट्राइक पर फिर से केएल राहुल है, शहबाज ने पहले ओवर के अंदर 5 रन दिए। अभी पावर प्ले के आखिरी के 2 ओवर बचे हुए हैं, पावर प्ले के भी आखिरी 2 ओवर बचे हुए हैं और अगर मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल थोड़ी हिम्मत जताते हैं, थोड़ी सी बहादुरी दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा दिल करते हैं तो आखिरी 2 ओवर के अंदर मुझे लगता है कि वो 20 से 30 रन बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जितनी अंडर प्रेशर सिचुएशन के अंदर दिखाई दे रही है लखनऊ की बल्लेबाजी इस समय, उनको थोड़ा समय लगेगा, उनको पांव पर खड़े होने में उनको थोड़ा सा समय लगेगा वापस टच में आने में, क्योंकि बड़ा ही रिलैक्स होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ऊपर से जो एक अग्रेसिव बल्लेबाज थे क्विंटन डीकॉक, उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया और अब तो केएल राहुल का बल्ला और भी खामोश हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई भी बड़ी शॉट रिस्क लेने के मूड के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। शहबाज के बाद फिर से भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी करने का मौका दिया गया दोस्तों। भुवनेश्वर कुमार बड़ी ही आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये स्लो पिच है लेकिन भुवनेश्वर की पिच आगे आए कदमों का इस्तेमाल किया, इस गेंद को फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बैट पर टकराई, स्क्वायर लेग पर गई है। इसी बीच बड़ी बढ़िया तालमेल मिलाते हुए 1 रन बना लिए दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन अंपायर की तरफ से लेग बाई का सिग्नल आ सकता है क्योंकि गेंद पैडों पर टकराई है जिसके कारण ये 1 रन बनाया गया। भुवनेश्वर कुमार बड़ी आउट क्लास किस्म की दोस्तों गेंदबाजी कर रहे हैं आज। ये तीसरा ओवर है भुवनेश्वर कुमार का, लेकिन अभी तक जस्ट उन्होंने 6 रन दिए हैं दोस्तों। क्या बेहतरीन बॉलिंग है और ये इनका कॉन्फिडेंस, इनके आखिरी मैच जो कि राजस्थान को हराया है हैदराबाद ने, उस मैच के अंदर भी इनकी गेंदबाजी अच्छी थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भुवनेश्वर को अपने आखिरी बार इनको T20 वर्ल्ड कप में खिला लेना चाहिए। वैसे भारत के पास अभी टाइम है, भारतीय टीम के अंदर थोड़ी सी जो है वो दोस्तों, भारतीय टीम के अंदर अभी थोड़ा सा बदलाव करने का समय है। 25 मई तक दोस्तों जो है वो भारतीय टीम अपनी T20 वर्ल्ड कप वाली प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। तो मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार जिस तरह की आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की वेस्ट इंडीज की डेड पिचेस होंगी, स्लो पिचेस होंगी, उन पिचेस के ऊपर तो मेरे ख्याल में भुवनेश्वर कुमार का होना बड़ा जरूरी है। वो पिचेस बड़ी मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए। T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमें 200 रन का टारगेट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, बड़ा मुश्किल होगा 200 रन का टारगेट बनाना T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो मार्कस स्टोइनिस के लिए भुवनेश्वर कुमार अगेन राइट हैंड ओवर द स्टंप से दौड़ते हुए आए, अंबारो किया क्रॉस, इस बार शॉट पे गेंद पुल शॉट खेला, गेंद मिस टाइम हुई, या बॉल सर्कल के अंदर से ही कैच पकड़ लिया दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने अगेन मिड ऑन के पॉइंट के ऊपर से, और मार्कस स्टोइनिस को भी आउट कर दिया गया दोस्तों यहाँ पर। लेकिन कैच चेक किया जा रहा है अभी तक मार्कस स्टोइनिस बड़े ही नाराज हुए हैं। ये बिल्कुल एक घसी पिटी सी शॉट थी,
बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच में स्लो गति की ये गेंद थी और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर रूम बनाकर मारना चाहते थे मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से, लेकिन नहीं मार पाए। मिस टाइम हुई गेंद। कैच पकड़ा, डाइव मारकर राइट साइड पर डाइव मारी मिड ऑन पर खड़े फील्डर ने। सनवीर सिंह ने डाइव मारकर कैच पकड़ा, लेकिन अंपायर थर्ड अंपायर के पास ये फैसला जाएगा क्योंकि लग रहा है थर्ड अंपायर को कि शायद ये गेंद जो है हिट कर गई ग्राउंड के ऊपर, लेकिन नहीं भाई साहब, बहुत ही आउट क्लास कैच पकड़ा सनवीर सिंह ने। और इसके साथ ही मार्कस स्टोइनिस दूसरे बल्लेबाज के रूप में आउट होकर वापस लौटते हुए, और जिस चीज का डर था लखनऊ की टीम को वही हो रहा है उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। आज लखनऊ की टीम अपने पांव पर खड़ी नहीं हो रही कि एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है। तो 25 के स्कोर के ऊपर 5वें ओवर के अंदर 21 के स्कोर के ऊपर दोस्तों लखनऊ का दूसरा बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस आउट हो गया 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाने के बाद। स्टोइनिस आउट हो गया वापस लौटते हुए। लखनऊ की टीम एक बार फिर से बैकफुट पर जाती हुई, लेकिन इस समय लखनऊ मार्कस स्टोइनिस और अंपायर के बीच में चिटचाट चल रही है, कुछ कह रहे हैं मगर कोई अब कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, अब वापस लौटना ही होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब केएल राहुल को एज इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में किसी बैट्समैन को बुला लेना चाहिए पिच के ऊपर। तो जी हाँ, आज कप्तान ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कुरनाल पांड्या जो टोटली आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है, उनको आज दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका दे दिया गया, और हो सकता है इनके हुक्म का इक्का साबित हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि नंबर बदलने से बैट्समैन की बैटिंग जो है उसमें सुधार आ जाता है और बैट्समैन अच्छी बैटिंग करने लग जाते हैं। लेकिन अभी तक इस आईपीएल के अंदर 2024 के आईपीएल के अंदर कुरनाल पांड्या के बल्ले से एक भी अच्छी बारी नहीं देखने को मिली। तो आज उनका नंबर बदल के उनको ऊपर लाया गया, आज उनको चौथे नंबर पर भेजा गया। तो कप्तान की उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन हम भी उम्मीद करते चलिए कि वो अच्छा खेलेंगे। आज अगर वो अच्छा खेलेंगे तो ही मैच रोमांचक होगा। कट किया इस गेंद को भुवनेश्वर कुमार की थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्ट्राइक फिर से केएल राहुल के पास आता हुआ। दोस्तों क्या करें केएल राहुल का दोष नहीं है यहाँ पर। अकेले एक एंड पर खड़े रहते हैं और दूसरे एंड पर कोई भी बैट्समैन जो है वो खुलकर नहीं खेल पाता और ना ही उनको खुलकर खेलने देता है दोस्तों। लेकिन यह सनवीर सिंह ने बहुत ही आउट क्लास कैच पकड़ा। भुवनेश्वर कुमार तीसरा ओवर डाल रहे हैं और सिर्फ 6 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया दोस्तों उन्होंने। वाह, इसको कहते हैं बेहतरीन स्पेल। अपने कैरियर के आखिरी दिनों के अंदर भी इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर। इस बार केएल राहुल ने पैड और बैट मिलाकर दिस टाइम इस गेंद को वापस बैक टू द बॉलर खेल दिया। गेंद 2 थप्पे खाने के बाद वापस बॉलर के पास आई। रन बनाने का समय नहीं। लखनऊ की टीम बहुत बुरी तरह फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जो आखिर की शुरुआत के अंदर लखनऊ की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, मगर जैसे जैसे इनके आगे बढ़ने के चांसेस बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे टीम आगे जा रही है, जैसे जैसे प्लेऑफ का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे ये टीम बैकफुट पर जा रही है। अगली गेंद लेकर आए भुवनेश्वर, एक बार फिर से पैडों के बीचों बीच स्ट्रेट ड्राइव मारा अगेन इस गेंद को, लेकिन भुवनेश्वर ने इस गेंद को भागते हुए अपने फॉलो थ्रू से ही अपने शूज के साथ रोक लिया है। और एक और डॉट गेंद, जो करंट रन रेट है वो कम होता हुआ 4.55 पर पहुंच गया। इतना डाउन हो गया इस समय के ऊपर। लखनऊ की टीम बहुत बैकफुट पर जा रही है दोस्तों। अगर इस मैच को जीतना है लखनऊ को तो टारगेट मेरे ख्याल में 200 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि लखनऊ की टीम 200 के आसपास का टारगेट जो है वो बना पाएगी, क्योंकि ये जरा देखिएगा तो अभी 5वां ओवर समाप्त होने वाला, सिर्फ 21 स्कोर है, 22 स्कोर है। अगली गेंद को कट किया केएल ने पॉइंट की दिशा में और 1 रन बनाया दोस्तों, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 5 ओवर समाप्त हो गए दोस्तों। पावर प्ले के 5 ओवर समाप्त हो गए और पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा हुआ है। और केएल राहुल की प्लेइंग 11, लखनऊ की प्लेइंग 11 अपना सर भी नहीं उठा पा रही है, बिल्कुल बैकफुट पर है, डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। करंट रन रेट 4 से 4.5 का चलता हुआ। तो भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर्स के अंदर 2 विकेट लिए हैं, सिर्फ 7 रन देकर। आकाशदीप जी हमारे साथ है, हार्ट बीट भाई हमारे साथ, उनका स्वागत है। और चिंग कुमार जी हमारे साथ जुड़े, उनका वेलकम करते हैं। सूरज जी हैं, उनका स्वागत है। जीतू हैं, आजू शर्मा जी हैं, उनका भी वेलकम है। और हेमंत जी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनस भाई हैं, उनका स्वागत है। और सभी मित्रों का स्वागत है आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर। जूली तिवारी वो भी लखनऊ की फैन है, लेकिन लखनऊ की टीम बैकफुट पर है। इब्राहिम जी हमारे साथ हैं। तो यहां पर दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से शहबाज अहमद को वापस बुलाया गया। लखनऊ की तरफ से केएल राहुल स्ट्राइक पर है, अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। सभी मित्रों का स्वागत। दोस्तों वीडियो को लाइक करो,
पहली गेंद बैकफुट पर गया, पंच मारा लेकिन कवर के बीचों बीच नहीं निकाल पा रहे क्योंकि केएल राहुल के लिए कप्तान ने 3 फील्डर्स को उनके ऑफ साइड के ऊपर रखा हुआ है। एक फील्डर पॉइंट पर है, दूसरा फील्डर कवर पर है, तीसरा फील्डर डीप कवर के ऊपर है। तो केएल राहुल को उस गैप में से गेंद को निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगली गेंद लेकर आप बैटों के बीचों बीच गेंद इस बार कवर की दिशा में खेला, लेकिन एक फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर पर भी मौजूद है। मगर जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर का फील्डर गेंद को लेगा तब तक दोनों बैट्समैनों के पास 2 रन बनाने का समय है दोस्तों। और 2 रन के साथ स्ट्राइक पर से केएल राहुल के पास। मेरा देव जी कह रहे हैं सुपर कमेंट्री, धन्यवाद आपका। प्रेम सिंह जी कह रहे हैं प्रेम सिंह जी गुड इवनिंग, माफ कीजिएगा, गुड इवनिंग आपको भी कहते हैं प्रेम सिंह जी, स्वागत है। कुशाल भाई हमारे साथ, कुशाल ठाकुर जी हैं और फरहान यूट्यूब वेलकम बैक कहते हैं आपको। DI तिवारी जी हैं। अगली गेंद केएल राहुल के लिए, गेंद राइट हैंड ओवर द लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से आया, इस बार फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पुल शॉट के पुश किया इस गेंद को। 1 रन बनानी दोनों बल्लेबाजों ने। केएल राहुल दूसरा रन बनाना चाहते थे मगर कुणाल पांड्या ने मना कर दिया, नहीं बनाया। डॉट के 1 रन के साथ दोस्तों रन बढ़ते हुए लखनऊ के हो चुका है 26 रन। 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद लखनऊ की टीम इस स्टेज से लखनऊ की टीम के लिए वापसी करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाई, कर सकती है। बस एक अच्छी पार्टनरशिप जोड़ना होगी दोनों बल्लेबाजों को, एक अच्छी साझेदारी जोड़ना होगी और लखनऊ की टीम वापसी कर लेगी। लेकिन वो साझेदारी कौन करेगा केएल राहुल के साथ, यही दिक्कत की बात है इस समय। केएल राहुल अकेले ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि 22 गेंदों पर 19 रन बनाकर विकेट पर खड़े हैं। दूसरे एंड पर कोई बैट्समैन रुक ही नहीं पा रहा। 5वीं गेंद, 4थी गेंद लेकर आए पैडों के ऊपर। कुणाल पांड्या ने ड्राइव कर दिया इस गेंद को लेग साइड की दिशा में, 1 रन बनाने के लिए गेंद और 1 रन के साथ ही स्ट्राइक पर से केएल राहुल के पास। आज टॉस जीतकर लखनऊ के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया था, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा गलत साबित हो रहा है। 3 दोस्त अगर और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो 400 लाइक पर पहुंचने वाली है दोस्तों। जल्दी से थोड़ा प्यार दिखाओ और वीडियो को 500 तक पहुंचाओ। लाइक्स बहुत कम है इस समय। अगली गेंद लेकर आए शाहबाज, एक बार फिर से लेफ्ट हैंड राउंड द स्टंप से फ्लैटेड सी गेंद बैकफुट पर गया, कट मारा, पॉइंट के बीचों बीच, गैप नहीं मिला इस बार फिर से। पैट कमिंस बर्थडे बॉय ने गेंद को पकड़ा, रन बनाने का समय नहीं। मोहम्मद अहमद जी है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे आपका स्वागत है। और अबू समद है हमारे साथ, उनका स्वागत है। कह रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेस्ट विशेस है उनकी तरफ से। काजुल कुमारी जी हमारे साथ और वंशी कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत करते हैं। सभी मित्रों का स्वागत। ओवर की दोस्तों समाप्ति हो गई है, तो 6 ओवर समाप्त हुए, पावर प्ले की समाप्ति हो गई है और लखनऊ का स्कोर अभी तक सिर्फ 27 के ऊपर ही रुका हुआ है और लखनऊ की टीम पावर प्ले के अंदर सिर्फ 27 रन बना पाई है दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत है नहीं। स्ट्राइक पर कुणाल पांड्या और अब थोड़ा सा तेज होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। दोनों बैट्समैनों ने मिलकर 10 गेंदों का सामना करके सिर्फ 6 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट इस समय केएल राहुल का सिर्फ 80 का दिखाई दे रहा दोस्तों। गेंदबाजी में एक और बदलाव और दोस्तों विजय किनाद जो कि स्पिन गेंदबाज है हैदराबाद की टीम के, जिनको आज ही मौका दिया गया खेलने का इस मैच के अंदर, डेब्यू हुआ है जिनका, उनको बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। विजय किनाद आए हैं दोस्तों, ये श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज है जिनको वनिंदु हसरंगा की जगह टीम के अंदर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, आज डेब्यू है दोस्तों विजय किनाद का। विजय किनाद, व्यास कनात भी इनका नाम है। विजय किनाद, 2 लंबे लंबे से नाम जोड़कर इनका एक नाम बनता है। बहुत लंबा सा नाम है इनका, विजय किनाद और व्यास कनात अपनी पहली गेंद डालेंगे, सामने करें कुणाल पांड्या। चलिए देखते हैं किस प्रकार के ये गेंदबाज है, किस तरह का इनका एक्शन है। पहली गेंद तो मुझे ये राइट हैंड के लेग स्पिन गेंदबाज लग रहे हैं। जी हाँ, ये लेग ही है दोस्तों, राइट हैंड के साथ लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। ऑफ साइड के ऊपर ये गेंद डाली, थोड़ा सा लेग साइड की दिशा में अंदर के आई थी और पांड्या जी ने इस गेंद को सीधे बैट के साथ रोक दिया। और रोबिन दास जी कह रहे हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है, धन्यवाद आपका, ये आपका प्यार। अगली गेंद को रिवर्स स्वीप किया कुणाल पांड्या, लेकिन गैप में नहीं निकल पाई गेंद। फिर से शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के पास गई, 1 ही रन बनाने का समय मिला। तो विजय किनाद जो है दोस्तों, ये बस ठीक गेंदबाज है। अभी तक 2 गेंदें डाली है, कोई ज्यादा स्पिन गेंदबाजी इनकी हुई नहीं है। जस्ट पढ़ने के बाद सीधी गेंद जाती हुई नजर आ रही है। 2 गेंदें 1 रन विजय किनाद की गेंदबाजी के ऊपर। केएल राहुल ऑन स्ट्राइक नाउ। केएल राहुल को थोड़ा सा अपना बल्ला तेज चलाना ही होगा, बहुत ही लो स्ट्राइक रेट हो गया उनका। चलो कम से कम ज्यादा नहीं तो मिनिमम 100 के स्ट्राइक रेट के साथ उनको स्ट्राइक तो रोटेट करते रहना चाहिए।
अगली गेंद लेग स्पिन होती हुई बैक फुट पर गया, लेकिन फिर से मिस टाइम हुई गेंद। थोड़ा सा बल्ला भी उनका बढ़िया अंदाज में टच नहीं हो रहा, गेंद बल्ले के बीचों बीच भी नहीं लग रही। इस बार भी गेंद टो पर लगी बल्ले के, स्ट्रेट पर मारा इस गेंद को। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन कोई समय नहीं रन बनाने, 1 रन बनाने का समय। अगली गेंद अगेन विजय के नाथ सामना करेंगे कुरनाल पांड्या। अगली गेंद का राइट हैंड के साथ घूमती हुई गेंद, बड़ी हिट मारने के लिए गए हैं, लेकिन बीट हुए, गेंद पैंट पर टकराई, गेंदबाज अपील कर रहे हैं, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। कुरनाल पांड्या बच गए पहली गेंद के ऊपर। 2 गेंदें बाकी बची हैं विजय के नाथ की। आज तो हैदराबाद के गेंदबाज छाए हुए हैं दोस्तों, और सिर्फ भुवनेश्वर कुमार के कारण छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने दो बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया। अगली गेंद थर्ड मैन की दिशा में फ्लिक किया इस गेंद को, लेकिन शॉट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के पास गेंद गई, रन नहीं मिल पाएगा फिर से। पिछले ओवर के अंदर 4 रन आए थे, इस ओवर के अंदर अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं। आखिरी गेंद बची हुई है, आखिरी गेंद, और कदमों का इस्तेमाल किया दिस टाइम। लेग साइड की दिशा में बड़ी हिट मारने के लिए गए थे, लेकिन गेंद बल्ले की टो पर लगी है, और ना ही शॉट के अंदर इतनी जान थी कि गेंद बाउंड्री तक पहुंच पाती। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर गई एक थप्पा खाने के बाद, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवर समाप्त हो चुके दोस्तों, 7 ओवर की समाप्ति, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर है जस्ट 30 रन, 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद। 13 ओवर का खेल बाकी बचा हुआ है, और मुझे लगता है कि अब थोड़ा तेज होना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि बहुत स्लो खेल लिया, अब बहुत हो गया। अब पीछे इतनी लंबी बैटिंग लाइन मौजूद है, पीछे नाकलस पुरान है, नीचे पीछे और भी बैट्समैन मौजूद है दोस्तों, दीपक होडा मौजूद है, तो अब तो थोड़ा तेज होना ही होगा इस टीम को। इतना स्लो खेलने से कोई फायदा नहीं रहेगा, इतना स्लो खेलने से तो ये टीम 150 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। थोड़ा अग्रेसिव होकर खेलेंगे तो ही थोड़ा दूर तक जा पाएंगे, थोड़ा अग्रेसिव होना ही होगा अब केएल राहुल और कुरनाल पांड्या को। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पार्टनरशिप भी थोड़ी बेहतर कर ली है इस समय। 16 गेंदों पर 9 रन की साझेदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। गेंदबाजी में एक और बदलाव, और जयदेव नाटकट को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों दूसरे छोर से। एक से बढ़िया एक गेंदबाज है इस टीम के पास, कोई कमी नहीं। 6 फास्ट बॉलर्स के साथ हैदराबाद की टीम खेलती है, लेकिन आज 5 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। आज 5 फास्ट बॉलर इस टीम के पास, और 2 स्पिन गेंदबाज लेफ्ट हैंड के साथ। अगली गेंद जयदेव नाटकट की ऑफ स्टंप से बाहर निकालकर धीमी गद्दी के साथ, और जयदेव नाटकट जो है वो धीमी गद्दी का इस्तेमाल करते हैं, वो तेज गेंदबाजी बहुत कम करते हैं, और इनकी धीमी गद्दी जो है, इनकी स्लो वेरिएशन, जो स्लो गेंद के साथ जो वेरिएशंस करते हैं वो बड़े कामयाब होते हैं। रन्स नहीं पड़ते हैं इनको, बाउंड्री नहीं लगती, क्योंकि लंबा कद है इनका। तो धीमी गद्दी का बाउंसर जो है बड़े बहुत ज्यादा उछाल लेने के बाद बल्लेबाज के पास जाता है, और बल्लेबाजों को बड़ी बड़ी फोर्स के साथ हिट मारनी पड़ती है इनकी। अगली गेंद लेकर आया गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, लेग साइड की दिशा में बल्ला गवाया, इसके डीप स्क्वायर लग पहुंचाती हुई गेंद बिल्कुल बाउंड्री की दिशा में, फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 ही रन बनाने का समय मिलेगा। 1 रन के साथ स्ट्राइक पर से दूसरे रन पर खड़े हुए बल्लेबाज केएल राहुल के पास। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, अभी तक सिर्फ 300 लाइक हुए हमारी वीडियो के ऊपर, तो लाइक्स बहुत कम है यार, प्लीज वीडियो को लाइक करो। जितने भी मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करते जाओ। शिवा शुक्ला जी हमारे साथ, उनका स्वागत है। मोहम्मद अनस भाई स्वागत है आपका। आरके ने ज्वाइन कर लिया हमें, और यहाँ पर वैभव पटेल जी ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनका स्वागत करते हैं। शॉट, ओ अच्छी गेंद थी इस बार, शॉट पे धीमी गद्दी का बाउंसर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये धीमी गद्दी का बाउंसर मारते हैं, जो कि बड़ा ज्यादा ही उछाल लेता है, और बल्लेबाज को उस धीमी गद्दी के बाउंसर को हिट मारने के लिए बहुत फोर्स लगानी पड़ती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, और गेंद फिर भी बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाती। मोहम्मद शाफी कह रहे हैं कि 160 से 180 का टारगेट बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसा कि 160 तक पहुंच पाएगी ये टीम, जिस प्रकार की सिचुएशन चल रही है इस समय। बिल्कुल अभी 10 ओवर तो होने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो दोस्तों 50 रन नहीं बन पाए। जयदेव नाटकट, ओवर की अगली गेंद फिर से कुरनाल पांड्या के लिए लेकर दौड़ते हुए अंपायर को किया क्रॉस, दिस टाइम शॉर्ट पिच गेंद, और इस बार कामयाब हुए इस गेंद को स्ट्रेट के ऊपर मारने में। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे मौजूद है, लेकिन गेंद निकल गई है दोस्तों बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के रूप में। कुरनाल पांड्या के बैट से ये छक्का आता हुआ बहुत समय लगा यह छक्का देखने के लिए। ये इस मैच की दूसरी बाउंड्री है। ओह माय गॉड, पहला छक्का दूसरे ओवर के अंदर लगा था, दूसरे ओवर के अंदर पहला छक्का लगा था, उसके बाद अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। दूसरे ओवर से लेकर 8वें ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, और फाइनली इस 8वें ओवर की चौथी गेंद के ऊपर दूसरा छक्का लगा। अभी तक चौका नहीं लगा है, लखनऊ की तरफ से कोई एक चौका भी नहीं लग पाया अभी तक, सिर्फ ये 2 छक्के लगे हैं दोस्तों, और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ लखनऊ का हो चुका 38 रन।
ओवर की 2 गेंदें बची हैं अभी। अगेन लेफ्ट हैंड के साथ लंबे कद के गेंदबाज जयदेव उनाडकट कुणाल पांड्या के लिए ओवर की 5वीं गेंद डालेंगे धीमे कदमों के साथ। कुणाल पांड्या को बड़ा टच के अंदर दिखाई दे रहे हैं, अभी छक्का मार चुके हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इस बार फिर से इस गेंद को बल्ले के मुंह में गेंद को स्ट्रेट पर उठाने में कामयाब हुए और गेंद एक बार फिर से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। वाह, इसको कहते हैं सर उठाना। 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के। पहली गेंद बाउंसर मारी, धीमी गति का बाउंसर था, स्ट्रेट पर छक्का मारा। अगली गेंद यॉर्कर डालने के लिए गया था जयदेव उनाडकट, लेकिन गेंद स्लॉट के अंदर डाल बैठे, बिल्कुल बल्ले के मुंह में गेंद डाल बैठे और इस गेंद को स्ट्रेट पर छक्का मारा फिर से कुणाल पांड्या ने। और छक्के के साथ स्कोर लखनऊ का थोड़ा बड़ा है, अगर एक छक्का और मारते हैं तो 50 रन इसी ओवर के अंदर पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा सर उठा सकती है लखनऊ की टीम अगर 50 रन यहां पर पूरे कर लेती है तो। 5वीं गेंद ओवर की आखिरी गेंद जयदेव उनाडकट, क्या एक और बाउंड्री लोडेड है? छक्कों वाले बैट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, 6 हिटिंग पार्टी शुरू हो गई है और इमेजिन कर सकते हैं आप कि अभी तक इस मैच के अंदर एक भी चौका नहीं लगा। अगली गेंद फिर से शॉर्ट पे स्लो बाउंसर था, इस बार लेग साइड की दिशा में नीचे दबाकर खेला इस गेंद को और 1 रन बनाया और बढ़िया ओवर। ये लखनऊ के लिए एक बेहतरीन ओवर आया दोस्तों, 15 रन के ऊपर आया ये ओवर और 15 रन के साथ लखनऊ का स्कोर 45 हो गया है। तो आपको बताऊं क्या ही दोस्तों, भी एक रिकॉर्ड हो गया कि आज के मैच के अंदर लखनऊ की टीम ने 8 ओवर के अंदर एक भी चौका नहीं मारा है। 8 ओवर्स के अंदर दोस्तों एक भी 4 रन नहीं लगे हैं, जस्ट छक्के लगे हैं 3, जिसमें एक छक्का केएल राहुल ने मारा है और 2 छक्के मारे हैं कुणाल पांड्या ने। तो दोस्तों 8 ओवर की समाप्ति हो गई और 8 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर है 45, 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद और पीछे 12 ओवर का खेल बाकी बचा है। और 12 ओवर के अंदर अगर लखनऊ की टीम 100 रन तक बना लेती है, 120 भी बना लेती है तो टारगेट 170 तक जा सकता है मुझे लगता है। और 170 इज नॉट इनफ, 170 काफी नहीं है इस मैदान के ऊपर। जरा विनिंग प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं तो इस समय हैदराबाद के जो जीतने के चांसेस हैं वो 80% दिखाई दे रहे हैं, जबकि लखनऊ के जीतने के चांसेस सिर्फ 20% दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी अच्छी हो गई है, 22 गेंदों पर 24 रन की और अब समय आ गया है ग्रास खेलने का। लेकिन आने वाले बल्लेबाजों में लखनऊ के पास अभी बैटिंग लाइन अच्छी है, तगड़ी बैटिंग लाइन मौजूद है और ऐसी बैटिंग लाइन है जो अग्रासव बल्लेबाजी कर पाए। देखिएगा दीपक होल्डा मौजूद है, उनके बाद दोस्तों निकोलस पोरन मौजूद हैं, 2 बैट्समैन और आयुष बुदोनी तीसरे और कृष्णप्पा चौथे बल्लेबाज। दोस्तों 4 बैट्समैन अभी मौजूद है लखनऊ के पास। तो मेरे ख्याल में अब किस चीज का वेट हो रहा है, किस चीज का इंतजार है, अब तेज बल्लेबाजी करने का समय आ गया और तेज बल्लेबाजी करनी होगी इस टीम को। अब्दुल समद जी हमारे साथ, उनका स्वागत है। गोस्ट ऑफ अननाउन वेलकम आपका। चंदन कुमार जी हमारे साथ है, उनका स्वागत है। चंदन कुमार भाई पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो मित्रों। आजाद सिंह जी हैदराबाद के फैन है और ज्यादातर मित्र जो है वहां पर 54% मित्रों का मानना है कि लखनऊ की टीम ये मैच जीतेगी, जबकि बाकी के जो 46% दोस्तों का मानना है कि ये मैच जो है हैदराबाद की टीम जीत जाएगी। तो चलिए देखते हैं किसके पक्ष में ये मुकाबला जाता है दोस्तों। लेकिन बढ़िया 2 छक्के मारे कुणाल पांड्या ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर। अब जयदेव उनाडकट को जल्दी गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो जयदेव उनाडकट को 2 छक्के लगे हैं ना, इसके कारण थोड़ी सी प्रेशर जो है झटा है लखनऊ के सर के ऊपर, थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है। अब गेंदबाजी पैट कमिंस खुद करने के लिए आ सकते हैं। वैसे पैट कमिंस का आज बर्थडे भी है दोस्तों, पैट कमिंस का आज बर्थडे है और आज बर्थडे का गिफ्ट उनका मैच विन करने के बराबर ही हो सकता है। वैसे आपको बताऊंगा दोनों टीम्स के लिए आज ये जो मैच खेला जा रहा है दोस्तों, ये आर और पार की सिचुएशन रखता है। जो टीम ये मैच जीतेगी वो टीम जो है दोस्तों वो क्वालिफाई करने के एक कदम और पास पहुंच जाएगी। जो टीम हारेगी वो दिल्ली की बराबरी में आ जाएगी और उसके लिए फिर क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर बात उनके लिए नेट रन रेट पर आ जाएगी। और जो टीम जीतेगी वो पॉइंट टेबल में तीसरे पर आ जाएगी दोस्तों। गेंदबाजी अब कप्तान ने फिर से स्पिन गेंदबाज को जयकनाथ को वापस बोला है दोस्तों, विजय कनाथ को गेंदबाजी करने के लिए वापस बोला है दोस्तों। एक बार फिर से विजय कनाथ आए गेंदबाजी करने के लिए, सामने कुणाल पांड्या आया। 13 गेंदों पर 19 रन बनाए कुणाल पांड्या ने। एक वाहद ऐसे बल्लेबाज है इस समय कुणाल पांड्या जिनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है। जी हाँ, सैन के पूछने के हाल पिच तो सिंपल रहे, पिच बहुत बैटिंग पिच है सैन के भाई, पिच टोटली बैटिंग फ्रेंडली। आप इमेजिन करो इस पिच के ऊपर जो एवरेज स्कोर रहता है अभी तक आईपीएल के अंदर वो 210 का रहता है। लेकिन आज लखनऊ की किस्मत खराब चल रही है, क्योंकि आते ही जो पहला विकेट गवाया उसके बाद लखनऊ की टीम टोटली बैकफुट पर चली गई, खुलकर नहीं खेल पाई, जिसके कारण अभी तक लखनऊ की टीम जो है वो अपना सर नहीं उठा पा रही है, बस बैकफुट पर ही खेलती हुई नजर आ रही है हमें। खैर विजय कनाथ पहली गेंद डालेंगे दोस्तों, सामना करेंगे पहली गेंद का। फिर से कुणाल पांड्या राइट हैंड ओवर द स्टंप से पहली गेंद लेकर आते हुए
धीमे कदमों के साथ आखिरी ओवर के अंदर 2 छक्के मारने के बाद कुरनाल का बल्ला जो है वो बढ़िया कॉन्फिडेंस के अंदर घुमा रहे हैं। अब लेग साइड की दिशा में फ्लिक किया, इस गेंद को 1 रन बनाया है और अब समय आ गया है दोस्तों धाकड़ बल्लेबाजी करने का। अब समय आ गया है थोड़ा अग्रेसिव खेलने का। अगर इस टीम को अब रन्स बनाने हैं, थोड़ा आगे जाना है। हार्ट बीट कह रहे हैं कि बाय द वे इंटरेस्टिंग कमेंट्री करते हो आप, धन्यवाद आपका, ये आपका प्यार है, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार दिखाते रहिएगा। ओवर की दूसरी गेंद विजय कनाथ राइट हैंड के साथ ये लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। केएल राहुल के लिए फ्लैटेड सी गेंद थी बिल्कुल यॉर्कर लाइन के ऊपर, लेकिन केएल राहुल अभी भी बाउंड्री के मूड के अंदर नहीं है। इस गेंद को फिर से उन्होंने कवर की दिशा में पुश कर दिया। केएल राहुल ने 26 गेंदों का सामना किया, 26 बॉल्स का सामना किया और सिर्फ 21 रन बनाए और 1 छक्का अभी तक केएल राहुल के बैट से हमें देखने को मिला है। कोई खास अग्रेसिव बैटिंग नहीं कर पाए केएल राहुल अभी तक, सिर्फ 1 छक्का, ओनली एक छक्का। अगली गेंद पैडों के ऊपर ऑन ड्राइव कर दिया, बस ये स्ट्राइक रोटेट भी होता रहे तो बढ़िया है। अगर हर ओवर के अंदर स्ट्राइक रोटेट करते रहे और 1 बाउंड्री भी लग जाए तो 10 रन इजीली आ जाते हैं 1 ओवर के अंदर। मिस्टर राज कह रहे हैं क्या कमेंट्री है, धन्यवाद मिस्टर राज भाई। रोहित तराई जी हमारे साथ है, खुशहाल ठाकुर जी हमारे साथ, उनका वेलकम करते हैं और अरशद माला जी हमारे साथ, उनका भी वेलकम। अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर मारना चाहते थे केएल राहुल, लेकिन गेंद बिल्कुल उनकी बॉडी के अंदर घुस गई। आखिरी समय के ऊपर गेंद को रोका, गेंद वापस बैक टू द बॉलर आई। विजय कनाथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरा ओवर डाल रहे हैं और अभी तक सिर्फ 6 रन दिए इन्होंने। ये इस मैच का 9वां ओवर है दोस्तों और लखनऊ की टीम अभी 9वें ओवर तक भी 50 रन तक नहीं पहुंच पाई है, इतनी बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रही है, जबकि ये बैटिंग पिच है और इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करना बड़ा आसान होता है। अगली गेंद पैडों के ऊपर सीधे बैट से स्ट्रेट पर खेला, इस गेंद को डाइव मारी बट कमिंस ने 1 रन बनाने का समय मिल गया, इसी के कारण मिसफील्डिंग होती हुई 1 रन के साथ कुरनाल पांड्या ऑन स्ट्राइक। 9 ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार कुरनाल पांड्या। 2 छक्के मारकर थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, थोड़ा सा माइनर सा जो है वो इस समय के ऊपर दोस्तों जो प्रेशर है वो रिलीज किया है लखनऊ की टीम ने और अब थोड़ा और प्रेशर रिलीज करने के लिए और बाउंड्रीज लगाना होगी। वैसे अभी तक आप इमेजिन करो ये एक रिकॉर्ड है, अभी तक लखनऊ की तरफ से एक भी चौका देखने को नहीं मिला इस मुकाबले के अंदर, एक भी चौका अभी तक लखनऊ की टीम ने नहीं लगाया। लखनऊ ने अभी तक एक भी चौका नहीं मारा है, सिर्फ 3 छक्के ही लगे। जो 3 बाउंड्रीज लगी हैं इस पिच के ऊपर, इस मैदान के ऊपर, वो तीनों के तीनों छक्के ही लगे हैं, चौका नहीं लग पाया अभी तक एक भी दोस्तों। क्या कमाल का रिकॉर्ड है ना, ऐसा शायद आज से पहले आईपीएल के अंदर कभी नहीं हुआ होगा। आखिरी गेंद है कुरनाल पांड्या के लिए, विजय कनाथ अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आए, राइट हैंड लेग स्पिन करते हुए गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद धीमे कदमों के साथ आया, फ्लाइटर सी गेंद थी, इस गेंद को सीधे बैट के साथ वापस बैक टू द बॉलर खेला, लेकिन रन बनाने का समय नहीं और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर के अंदर भी 50 रन पूरे नहीं हो पाए। ये आखिरी ओवर है, 10वां ओवर, आई मीन 10वें ओवर के अंदर 50 रन तो पूरे हो ही जाएंगे। अगर ये टीम लखनऊ की 15 ओवर तक 100 रन पूरा कर लेती है तो फिर शायद हो सकता है कि ये टीम 150 रन या 160 रन तक का टारगेट देने में कामयाब हो जाए। फिनिशर बैट्समैन के रूप में जो नेकलेस पोराना आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, उनका रोल बहुत ज्यादा रहने वाला है आज के मैच के अंदर। अब उन्हीं को जिम्मेदारी संभालनी होगी और उन्हीं को अग्रेसिव बल्लेबाजी करके दिखाना होगी अगर लखनऊ के एक बड़ा टोटल खड़ा करना है तो, क्योंकि फिलहाल जो फिनिशर वाला रोल है दोस्तों उसी के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है। अगर इसी प्रकार 9 के रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी इस समय अगर 5 के रन रेट चल रहा है इस टीम का, अगर 5 के हिसाब से ही बल्लेबाजी करती रही ये टीम तो फिर तो भाई साहब 110 रन ही बना पाएगी। और अगर मैक्सिमम 10 रन तक और 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाएगी तो फिर थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकती है। अभी तक चौका नहीं लगा इस मुकाबले के अंदर। खैर पैट कमिंस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से। कमिंस की पहली गेंद और पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर उठा दिया, कवर के ऊपर से ये गेंद जाती हुई, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे दोस्तों और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है। फाइनली एक चौका यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता हुआ, बड़े ही समय के बाद ये चौका लगा है, बल्कि ये पहला चौका है और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ लखनऊ का 50 रन हो चुका है। ये इस मैच का पहला चौका लगा है दोस्तों, फर्स्ट 4। खैर ओवर की दूसरी गेंद कमिंस से एक बार फिर से केएल राहुल के लिए राइट हैंड के साथ दौड़ते हुए आए। आज बर्थडे है पैट कमिंस का, लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, फ्लिक किया इस गेंद को लेग साइड की दिशा में 1 रन बनाने के लिए और 1 रन के साथ स्ट्राइक कुरनाल पांड्या के पास आता हुआ। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और शायद उनकी यही गलती जो है उनके
सर पड़ गई है इस समय के ऊपर। स्कोर दोस्तों इस समय हो गया है 54 रन। अब हर ओवर के अंदर ऑलमोस्ट लखनऊ को कोई 12 या 15 के रन्स के हिसाब से बल्लेबाजी करना होगी। और बेसिकली जो इस समय चाहिए लखनऊ को, वो ये चाहिए कि उनको अपना विकेट नहीं गंवाना होगा। जितनी देर ये पार्टनरशिप जुड़ेगी उतनी देर ही लखनऊ की टीम जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगी। जैसे ये पार्टनरशिप टूटेगी उसके बाद फिर से वो लखनऊ की टीम डिफेंड करने में, मतलब 1-2 ओवर जो नया आने वाला बल्लेबाज जो वो ले लेता है अपने आप को सेट करने के लिए, तो फिर से पीछे ज्यादा ओवर बचे हैं, नहीं सिर्फ 10 ओवर पीछे बचे हैं। अगली गेंद पर कुरनाल पांड्या ने गेंद को लॉन्ग रन पर खेलकर 1 रन बनाया और केएल राहुल को वापस स्ट्राइक दे दिया। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट स्टिल जो है वो 100 से नीचे है। 30 गेंदों पर सिर्फ 27 रन बनाए केएल राहुल ने। 3 गेंदें बची हुई पैट कमिंस की और अभी तक का 6 रन है कमिंस को। ओवर की चौथी गेंद करें कमिंस एक बार फिर से केएल राहुल के लिए राइट हैंड ओवर द स्टंप से। कप्तान हैदराबाद की टीम के जो आज बर्थडे बॉय हैं, जिनका आज बर्थडे है। चौथी गेंद कमिंस के लिए राइट हैंड ओवर द स्टंप से दौड़ते हुए आए। अंपायरों किया क्रॉस, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैक फुट पर गए। इस बार पूरी तरह से स्टंप्स को छोड़ दिया। तो ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन। बैक फुट पर जाके पॉइंट की दिशा में फ्लिक शॉट खेला, जबकि कुरनाल पांड्या जो थे वो रन बनाने के लिए निकल गए थे अपनी क्रीज से। और पॉइंट पर खड़े हुए ट्रेविस हेड ने गेंद को लिया, डायरेक्ट थ्रो किया स्टंप्स के बीचों बीच। और यहाँ पर अगर ये थ्रो स्टंप्स के बीचों बीच लग जाता तो कुरनाल पांड्या दोस्तों LBW आउट हो जाते, माफ कीजिएगा रन आउट हो जाते दोस्तों। खैर ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। पैट कॉमर्स लेकर इस बार शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को फ्लिक शॉट खेला डीप मिड की दिशा में। गेंद गैप में जा रही है, 1 रन बना लिया है। दूसरे के लिए वापस बॉल दौड़ रहे हैं बड़ी तेजी से। 2 रन बनाने का समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को। 8 रन आ गए इस ओवर के अंदर और अभी भी जो रन रेट है वो 6 रन तक नहीं पहुंचा। अभी भी रन रेट 6 रन से बहुत कम है, 5.80 के ऊपर है। यानी कि अभी भी बॉल्स, जितनी बॉल्स खेली है लखनऊ ने, उतने भी रन अभी तक लखनऊ की टीम नहीं बना पाई। सिर्फ 2 ही बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन स्टिल लखनऊ की टीम बैक फुट पर दिखाई दे रही है। ओवर की आखिरी गेंद कमिंस सामना करेंगे केएल राहुल। कमिंस दौड़ते हुए आए, अंपायरों किया क्रॉस, शॉर्ट पिच गेंद, पुल शॉट खेला, बल्ले के बीचों बीच नहीं लग पाई गेंद, मिस टाइम हुई और लॉन्ग लेग पर खड़े हुए टीम ड्रैगन ने आसान सा कैच पकड़ा है दोस्तों। और केएल राहुल की किस्मत खराब है आज, लखनऊ की किस्मत खराब है आज दोस्तों। आज उनका साथ नहीं दे रही उनकी किस्मत। जो भी शॉट खेली जाती है वो कैच हो जाती है बाउंड्री के पास जाकर। और केएल राहुल जो बहुत समय से रुके हुए थे पिच के ऊपर, एक मोर्चा संभाला हुआ था, 33 के पर सिर्फ 29 रन बनाए थे उन्होंने, वो अपना विकेट गवा कर यहाँ पर वापस लौटते हुए। और लखनऊ के फैंस की सारी उम्मीदें तोड़ बैठे हैं इस समय के ऊपर केएल राहुल। बहुत धीरे अंदाज में बल्लेबाजी की, अपनी टीम को सहारा नहीं दे पाए, मायूस किया, नाराज किया अपनी टीम को। और राहुल दोस्तों वापस मैदान से बाहर जाते हुए, यही वजह है शायद कि राहुल को T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं लिया गया। बहुत आज लखनऊ की टीम बहुत ही बैकफुट पर दिखाई दी, बहुत नाराज किया इन्होंने अपने फैंस को अपने होम ग्राउंड के अंदर। नहीं माफ कीजिएगा, होम ग्राउंड तो आज के मुकाबले का जो है हैदराबाद का है। नए बल्लेबाज के रूप में नाकलोस पुराना है दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के ऊपर। और ये इस टीम की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि यही ऐसे बैट्समैन है जो इस मैच के अंदर जान डाल सकते हैं और लखनऊ के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। मगर उसको बाकी बचे हुए 10 ओवर्स के अंदर एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी नाकलोस पुरान को, और इन दोनों बल्लेबाजों को साझेदारी जोड़ना होगी। वैसे कुरनाल पांड्या अच्छा खेल रहे हैं आज के मैच के अंदर। 10 ओवर की समाप्ति हो गई यहाँ पर, और 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर है जस्ट 57। 3 बल्लेबाज गंवाने के बाद कुरनाल पांड्या और नाकलोस पुरान की जोड़ी इस समय है मैदान के ऊपर मौजूद दोस्तों। और पैट कमिंस ने अपने बर्थडे के ऊपर अपना बर्थडे गिफ्ट वसूल कर लिया है और कप्तान केएल राहुल को आउट करके वापस भेज दिया दोस्तों। और हैदराबाद की टीम बहुत बेहतरीन अंदाज में इस समय मैच के अंदर मौजूद है, पूरी तरह ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठी हुई है। लखनऊ को कोई मौका नहीं मिल रहा वापसी करने का, लखनऊ के पास कोई मौका नजर नहीं आ रहा इस मैच में वापसी करने का। सभी मित्रों का वेलकम हमारी लाइव स्ट्रीम के अंदर दोस्तों। वीडियो को लाइक करो, अभी तक हमारी वीडियो के ऊपर लाइक्स जो है वो 1000 तक नहीं पहुंच पाए हैं दोस्तों, तो लाइक जरूर कीजिएगा। गेंदबाजी करने के लिए फिर से स्पिन गेंदबाज को वापस बुलाया गया। विजयकांत आए हैं, अच्छी गेंद थी, इस गेंद को लेग साइड की दिशा में खेला कुरनाल पांड्या ने, डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, रन आउट बनाने का खतरा था। 2 रन बनाना चाहते थे कुरनाल पांड्या, मगर मना कर दिया नाकलोस पुरान ने। 1 ही रन बनाने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ स्ट्राइक पर अब नाकलोस पुरान है वाली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। तो ये इस टीम की आखिरी उम्मीद है दोस्तों नाकलोस पुरान।
अगर ये अच्छे रन बनाते हैं, अगर ये पिच पर खड़े हो जाते हैं और एक अग्रेसिव वाली धाकड़ वाली बारी खेल जाते हैं। वैसे आपको बताऊं तो आज जो क्विंटन डीकॉक आउट हुए थे वो बहुत ही बैड लक थी उनकी, जिस प्रकार वो आउट हुए। वो छक्के के ऊपर आउट हुए थे, छक्का मारा था लेकिन वो उस गेंद को बाउंड्री से बाहर नहीं फेंक पाए थे। अगली गेंद को फ्लिक शॉट खेलना लेग साइड की दिशा में और एक रन बनाकर अपना खाता खोल लिया निकोलस पुरान ने। अभी तक लखनऊ का रन रेट 6 रन पर नहीं पहुंच पाया है दोस्तों। अभी तक लखनऊ की टीम स्ट्रगल कर रही है और 6 रन तक अपना रन रेट नहीं पहुंचा पाई है, 6 रन को टच नहीं कर पाई है। 6 के रन रेट को लखनऊ की टीम स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है। अगली गेंद लेकर आया, गेंद से फ्लैक्टेड सी गेंद, इस गेंद को कुरनाल पांड्या ने स्ट्रेट पर मारा, लॉन्ग रन पर जाती हुई गेंद। 1 रन बनाने का समय फिर से। ये विजयकांत जो दोस्तों है, ये श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज हैं और इनका आज डेब्यू मैच था। और अब देखिएगा तीसरा ओवर डाल रहे हैं और अभी तक सिर्फ 10 रन दिए इन्होंने निकोलस पुरान के लिए। विजयकांत अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर आए धीमे कदमों के साथ, आए एम्पायर किया क्रॉस, दिस टाइम दिया बहुत लूज गेंद, 30 गेंद को लपेट लिया लेग की साइड की दिशा में, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर गई है। और काफी समय के बाद एक चौका देखने को मिलता हुआ और ये चौका निकोलस पुरान के बल्ले से आया है। और यहाँ पर दोस्तों रन रेट फाइनली 6 रन को टच कर गया पहली बार इस मुकाबले के अंदर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लखनऊ का रन रेट जो है वो 6 रन को टच किया है। खैर ओवर के अंदर 7 रन आ गए हैं। 5वीं गेंद फुल टॉस, लो फुल टॉस बिल्कुल यॉर्कर लाइन के ऊपर थी। इस गेंद को डिप करती हुई गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और 1 रन बनाया, स्ट्राइक दे दिया कुरनाल पांड्या को। स्लो नहीं खेलना होगा, अब हर ओवर के अंदर 10 से 15 रन बनाने होंगे। 12 या 14 रन तो हर ओवर के अंदर बनने ही चाहिए। अरविंद आदित्य जी हमारे साथ, उनका स्वागत है। मारूफ जी हैं हमारे साथ, उनका स्वागत है। और उसके बाद अंतरा जी हैं, साबिर खान हैं, जीतू हैं, हार्ट बीट भाई हैं, जावेद आलम जी हैं, चंदन कुमार जी हैं, विपिन जी हमारे साथ हैं। सभी मित्रों का स्वागत आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर। दोस्तों वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पर दोस्तों 11 ओवर की समाप्ति, 8 रन पिछले ओवर के अंदर आए थे, 8 रन इस ओवर के अंदर आए हैं और 11 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर है 65। क्या लगता है, क्या लखनऊ की टीम 15 ओवर समाप्त होने तक 100 रन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी? क्या 15 ओवर की समाप्ति तक लखनऊ की टीम 100 रन पूरे कर लेगी? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या 100 रन तक पहुंच पाएगी लखनऊ की टीम 15 ओवर समाप्त होने तक? वैसे मुझे नहीं लगता जिस प्रकार की, वैसे हाँ हो भी सकता है। अगर 1 ओवर अच्छा गया या फिर 2 ओवर अच्छे गए तो लखनऊ की टीम का सर उठ सकता है, लखनऊ की टीम वापसी कर सकती है। लेकिन अभी इस समय निकोलस पुरान अब स्ट्राइक पर है दोस्तों और गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से देखते हैं कप्तान किस गेंदबाज को लेकर आते हैं। अभी तक इस मैच का जो सबसे बड़ा और महंगा ओवर गया है वो टी नटराजन का गया। टी नटराजन को सबसे ज्यादा रन लगे थे और अब गेंदबाजी टी नटराजन नहीं बल्कि जेदेव उनाडकर को लगे थे। जेदेव उनाडकर सबसे महंगे गेंदबाज थे, 15 रन उनको उस ओवर के अंदर लगे थे और अब टी नटराजन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस टीम की खास बात ही है कि इसके पास हर तरह के गेंदबाज है हैदराबाद के पास और इस समय जो इनकी स्ट्रेंथ है वो इनके फास्ट गेंदबाज हैं। बल्लेबाज भी इनके आजकल आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन फास्ट गेंदबाजी हैदराबाद की इस समय बहुत ही आउट क्लास है। आखिरी मैच भी जो हैदराबाद ने जीता था वो फास्ट गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने वो मैच जितवाया था। पहली गेंद निकोलस पुरान ने इस गेंद को कवर की दिशा में खेला, 1 रन बनाया और स्ट्राइक दे दिया कुरनाल पांड्या को। लेफ्ट हैंड के ये गेंदबाज टी नटराजन इस आईपीएल के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और इन्होंने इस समय के ऊपर 15 विकेट्स ले रखी हैं टी नटराजन ने दोस्तों। 15 विकेट्स के साथ टी नटराजन 5वें नंबर के ऊपर है आईपीएल के टॉप विकेट टेकर वाली लिस्ट के अंदर, जबकि 19 विकेट्स के साथ जसप्रीत बुमराह टॉप विकेट टेकर गेंदबाज है इस आईपीएल के। टी नटराजन ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, लेफ्ट हैंड के साथ इस बार बैकफुट पर गया, सीधे बैट से स्ट्रेट के ऊपर गेंद कमाया, रन आउट होने का खतरा और सीधा स्टंप्स के बीचों बीच थ्रो दे मारी है, कुरनाल पांड्या को रन आउट कर दिया दोस्तों। सामने खड़े हुए फील्डर कप्तान पटकमस ने डायरेक्ट थ्रो रिस्की रन बनाने की कोशिश में कुरनाल पांड्या नॉन स्ट्राइक रन के ऊपर भाग रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए अपना रन और थ्रो सीधा स्टंप्स के बीचों बीच लगी है, लेकिन काफी क्लोज डिसीजन है और मुझे नहीं लगता कि कुरनाल पांड्या बच पाएंगे। जी हाँ, बहुत पीछे है कुरनाल पांड्या और अंपायर ने उंगली खड़ी करते हुए आउट का सिग्नल दे दिया दोस्तों। और इसके साथ ही एक और विकेट गिरता हुआ लखनऊ की टीम का 66 के ऊपर ये चौथा विकेट कुरनाल पांड्या आउट होकर वापस लौटते हुए और अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर नए बल्लेबाज दोस्तों मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। खैर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 21 गेंदों पर 24 रन बनाए थे कुरनाल पांड्या ने, सिचुएशन को संभाला हुआ था एक छोर से
विकेट पर रुके हुए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। इसके साथ ही दोस्तों आयुष बदोनी को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया नए बल्लेबाज के रूप में, और अभी भी दीपक हुड्डा को पीछे रोका गया। दीपक हुड्डा को अभी भी नहीं भेजा गया। आयुष बदोनी आया है नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। तो इस ओवर के अंदर टी नटराजन की इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर दोस्तों रन आउट हो गए हैं कुरनाल पांड्या, और इसके साथ ही चौथा विकेट गिर गया है। जो 100 रन की उम्मीदें मैं लगाए बैठा था, मुझे लगा था कि 100 रन पर पहुंच जाएगी ये टीम 15 ओवर तक, वो भी अब मुझे टूटती हुई नजर आ रही है। टी नटराजन, और अगर लखनऊ की टीम आज एक बिग मार्जिन के साथ हार जाती है तो फिर दिल्ली से भी नीचे चली जाएगी, क्योंकि लखनऊ का रन रेट ऑलरेडी बहुत बुरा है। लखनऊ की टीम ने अपना पहला पिछला मैच जो हारा था दोस्तों, वो भी लखनऊ की टीम ने केकेआर से हारा था, और केकेआर से वो मैच लखनऊ ने 98 रन से हारा था। तो आज का मैच भी अगर इसी प्रकार हो, चलो एक हारना अलग बात है, अगर बिग मार्जिन के साथ हारेगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। निकोलस पुरान के लिए अगली गेंद ऑफसाइड से बाहर निकाल करके बल्ले का ऊपरी किनारा छुआ, गेंद फिर से हवा में गई है, मगर डीप थर्ड मैन पर जाते जाते गेंद ने थप्पा खा लिया और 1 रन बनाने का समय मिल गया है फिर से। आयुष बदोनी ये राइट हैंड के एक यंग से बल्लेबाज है जिन्होंने 33 मैचेस खेल लिए आईपीएल के, लेकिन अभी तक इनके सिर्फ 550 रन ही बना पाए अभी तक। 130 का इनका स्ट्राइक रेट रहता है। कोई आउटस्टैंडिंग बारी इनके बल्ले से नहीं आई है, लेकिन लखनऊ की तरफ से वो फिनिशर का रोल निभाते हैं। लखनऊ की टीम की बैड लक चल रही है दोस्तों इस समय। आज उनकी किस्मत ही खराब है, जो भी शॉट खेलते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उलट उनके अपने ही गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टी नटराजन की अगली गेंद कट किया, आयुष बदोनी ने पीछे की दिशा में थर्ड मैन के ऊपर जाती हुई गेंद 1 रन बनाया, स्ट्राइक दे दिया निकोलस पुरान को। 4 गेंदों के ऊपर 3 रन आए हैं और एक बल्लेबाज भी आउट हुआ है इस ओवर के अंदर। अभी इस ओवर की आखिरी की 2 गेंदें बाकी बची हुई हैं टी नटराजन की, लेकिन पैट कमिंस आज पूरी तरह से छाए हुए हैं। एक बल्लेबाज को उन्होंने रन आउट कर दिया, एक बल्लेबाज को वैसे आउट कर दिया, एक का विकेट ले लिया और एक को रन आउट कर दिया कमिंस ने। राइट हैंड ओवर द स्टंप। टी नटराजन ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे दोस्तों। कल का मैच बहुत तगड़ा है दोस्तों, कल का मैच भी बड़ा तगड़ा रहने वाला है। आईपीएल 2024 का ये कल 58 मुकाबला होगा। अगली गेंद निकोलस पुरान के लिए बिल्कुल पैडों के बीचों बीच थी। इस गेंद को बैकफुट पर शवल करते हुए ऑफ साइड की दिशा में मोड़ा, 1 रन बनाया और 1 रन बनाकर स्ट्राइक दोस्तों फिर से आयुष बदोनी के पास चला गया। दोस्तों कल का मैच आरसीबी और पंजाब की टीम के बीच में रहने वाला है। कल आरसीबी और पंजाब की टीम आमने सामने होंगी, मैदान के अंदर उतरेंगी दोस्तों। तो अगर आप कल का मैच भी हमारे साथ जुड़कर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करो मित्रों, और वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाओ। काफी मित्र काफी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय के ऊपर। 700 लाइक्स हो चुके हैं हमारी वीडियो के ऊपर। धन्यवाद सभी दोस्तों का जिन दोस्तों ने लाइक किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी लाइक करो। यॉर्कर लाइन पर गेंद थी, टी नटराजन की आखिरी गेंद। इस गेंद को सीधे बैट के साथ वापस बैक टू द बॉलर खेल दिया, एक थप्पा खाती हुई वापस बॉलर के पास आई। गेंद रन बनाने का समय नहीं, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 12 ओवर समाप्त हो गया दोस्तों, और 12 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर है 69, 4 बल्लेबाज गंवाने के बाद, जिसमें से केएल राहुल टॉप स्कोरर थे। दूसरे टॉप स्कोरर हैं दोस्तों कुरनाल पांड्या, और 2 बल्लेबाज जो आउट हुए हैं वो क्विंटन डीकॉक सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गया, जबकि 3 रन बनाकर मार्कस स्टॉयनिस आउट हुए दोस्तों। तो 4 बेहतरीन बैट्समैन जो इस टीम के टॉप ऑर्डर था बेहतरीन वाला, वो चारों के चारों आउट होकर वापस लौट गए हैं। स्ट्राइक पर निकोलस पुरान है। टी नटराजन ने अपने पहले ओवर के अंदर सिर्फ 4 रन दिए और 12 ओवर की समाप्ति होगी, और अब मुझे लगता है कि शायद ये टीम 150 रन भी नहीं कर पाएगी। क्या आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ की टीम 150 रन तक पहुंच पाएगी, या फिर 120-30 तक ही पहुंच पाएगी दोस्तों? निकोलस पुरान के लिए गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनाडकट को वापस बुला लिया गया दोस्तों दूसरे छोर से, और जयदेव उनाडकट ही इस मैच के अकलौते ऐसे बल्लेबाज है जिनको 15 रन लगे थे। सबसे महंगे गेंदबाज इस मैच के जयदेव उनाडकट है। 1 ओवर डाला था, उसके ओवर के अंदर लगातार 2 छक्के खाए थे इन्होंने और 15 रन खाए थे। पहली गेंद यॉर्कर लाइन के ऊपर, इस गेंद को सीधे बैट के साथ स्ट्रेट पर खेला निकोलस पुरान ने, और 1 रन बनाकर आयुष बदोनी को स्ट्राइक सौंप दिया दोस्तों। यहाँ पर मिर्दा जी कह रहे हैं 173 का टारगेट होगा, आशीष कह रहे हैं कि 140 तक पहुंचेगी, अनिल रायना कह रहे हैं 165 बन जाएंगे, जबकि सुधीर यादव कह रहे हैं 120 ही बन पाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे भी ये सुधीर की बात सच लग रही है, क्योंकि टारगेट जिस समय है वो 130 से लेकर 150 के बीच में होगा। मुझे लगता है 150 से ऊपर नहीं पहुंच पाएगी शायद लखनऊ की टीम। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद राउंड स्टंप से आए, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच गेंद थी। आयुष बदोनी ने इस गेंद को डिफेंड कर दिया, लेग साइड की दिशा में बल्ले का मुंह खोलते हुए।
रोक दिया, रन बनाने का समय नहीं, डॉट गेंद आती हुई बहुत ही बैकफुट, बहुत ज्यादा ही बैकफुट के ऊपर है इस समय लखनऊ की टीम, और वापसी करने के दरवाजे भी बंद होते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इस समय, क्योंकि निकोलस पुरान अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जितना प्रेशर है इस समय के ऊपर लखनऊ के ऊपर, अगर एक विकेट और गिरा तो फिर तो ये टीम बिल्कुल ही बैठ जाएगी। ऑफसाइड से बाहर निकाल कर गेंद आयुष बदोनी पूरी तरह से बैट के बीचों बीच नहीं ले पाए गेंद। पिछली बार जब आखिरी मैच के अंदर लखनऊ की टीम की बल्लेबाजी थी तो तब भी मैंने आयुष बदोनी को देखा था कि तब भी वो अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे, मतलब बॉल को मिडल नहीं कर पा रहे थे तब भी उस दिन भी, और आज भी इसी प्रकार इन्होंने 4 बॉल्स का सामना किया है, 4 बॉल खेली हैं और 4 में से कोई एक गेंद भी जो है वो इनकी बैट के बीचों बीच नहीं लग पाई है। चौथी गेंद करेगा गेंद जयदेव नाटकट लेफ्ट हैंड के साथ, राउंड द स्टंप से आए, धीमी गति का यॉर्कर, इस गेंद को कवर के ऊपर से उठाया और कैच ड्रॉप कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी मिड अपर सर्कल के अंदर खड़े थे और कैच था बिल्कुल ऑफ साइड से बाहर, लेफ्ट साइड की दिशा में डाइव मारी और कैच बस पकड़ने ही वाले थे कि बड़ी ही मुश्किल से बचे आयुष बदोनी, याद कैच हाथों में लगकर गिर गया दोस्तों उनके, वरना यहाँ पर एक और विकेट गिर जाता। यार 1 रन बनाया, स्ट्राइक दिया निकोलस पुरान को, अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी स्टाइलिश शॉट गैप के अंदर मारी थी आयुष बदोनी ने, लेकिन गैप के अंदर ये गेंद नहीं थी, ये गेंद सीधा सनवीर सिंह के हाथों में थी ये गेंद। अगली गेंद ओवर द स्टंप से लेकर आए, शॉर्ट पिच स्लो बाउंसर मारा, नीचे की तरफ दबाते हुए इस गेंद को निकोलस पुरान ने पुल शॉट खेला, डीप मिड विकेट पर गई गेंद, 1 रन बनाने का मौका और 1 रन के साथ स्ट्राइक पर आयुष बदोनी के पास जाता हुआ आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी बची। ये कोलैप्स हो गया दोस्तों आज लखनऊ की टीम के साथ, तो बहुत बुरी हो गई है, बड़ा कोलैप्स टाइप हो गया लखनऊ के साथ, लेकिन कोलैप्स भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो पीछे बड़े विकेट्स बचे हुए हैं, लेकिन ये टीम बहुत खुद ही बड़ा स्लो धीरे धीरे अंदाज में बैटिंग कर रही है, बहुत स्लो कर खेल रही है। आप पिछले ओवर के अंदर 4 रन आए थे, इस ओवर के अंदर अभी तक 3 रन आए हैं, शायद आखिरी गेंद पर 1 रन आएगा। जी हाँ, आखिरी गेंद पर 1 रन के लिए खेला इस गेंद को आयुष बदोनी ने, कवर की दिशा में डीप एक्स्ट्रा कवर पर जाती हुई गेंद, 1 ही रन मिलेगा, इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 13 ओवर समाप्त हो गए दोस्तों, 13 ओवर की समाप्ति और लखनऊ का स्कोर है जस्ट 73 रन, 4 बैट्समैन गंवाने के बाद 7 ओवर का खेल बाकी बचा है और 7 ओवर के अंदर अगर 10 के रन रेट के हिसाब से उम्मीद ही लगा सकते हैं ना कि 10 के रन रेट के हिसाब से खेलेगी, लेकिन अभी तक सिर्फ 1 ही ओवर 15 रन पर आया, उसके बाद कोई ओवर जो है वो 10 से ऊपर नहीं आया। लेकिन क्या ये टीम 10 के ऊपर से जाएगी, क्योंकि अब समय है, आखिरी 7 ओवर है, अगर 10 के हिसाब से भी हर ओवर के अंदर रन्स बनते हैं तो भी ये टीम 140-50 तक को टच कर लेगी और तो थोड़ा सा मुकाबला जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बोरिंग नहीं होगा। मैच तो इस समय पूरी तरह से हैदराबाद के पक्ष में ही है और अगर हम विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें, विनिंग परसेंटेज की बात करें तो 88% मैच जीतने की चांसेस जो है दोस्तों हैदराबाद की टीम के हैं। टी नटराजन आए गेंदबाजी करने के लिए आयुष बदोनी के लिए, पहली गेंद लेफ्ट हैंड के साथ ओवर द स्टंप से और आउटसाइड से बाहर निकाल कर गेंद थी और इस गेंद को लेफ्ट साइड की दिशा में घुमाना चाहता था आयुष बदोनी, इनके बल्ले के बीच में गेंद लग ही नहीं रही है दोस्तों। 7 बॉल्स के ऊपर एक भी बॉल को वो टच नहीं कर पाए, बैट के बीचों बीच नहीं ले पाए हैं। क्या बैटिंग करेंगे आयुष बदोनी, 7 की 7 बॉल जो है वो डिफेंड होती हुई नजर आ रही है, इस प्रकार खेल रहे जिस तरह से कोई स्पिन जिस तरह से कोई बॉलर खेलता होता है। खैर ओवर की दूसरी गेंद टी नटराजन लेफ्ट हैंड के साथ अंपायर को क्रॉस किया, लेकिन इस बार इस गेंद को उठाकर मारा मिड विकेट के ऊपर से, गेंद फिर से बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, लेकिन गैप में जरूर गई है गेंद, 4 रन के लिए पोर्टेल से बाहर डीप मिड विकेट की दिशा में। तो शुक्र है दोस्तों, थैंक गॉड कि यहाँ पर एक चौका देखने को मिला, बहुत समय हो गया था बाउंड्री देखने को, आंखें तरस गई थी मेरी तो, लेकिन फाइनली एक चौका देखने को मिला है इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर और चौके के साथ लखनऊ का स्कोर पहुंचा 77 के ऊपर। खैर टी नटराजन ओवर की अगली गेंद करेंगे फिर से आयुष बदोनी के लिए, लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से दौड़े, अंपायर को किया क्रॉस और इस बार शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर मारा है, वाइड बॉल के लिए गेंद जाएगी और आप देखो जरा अभी चौका लगा और साथ ही प्रेशर थोड़ा बॉलर के ऊपर गया, बॉलर ने साथ ही वाइड गेंद डाल दी और आप देखिएगा पिछली काफी सारी बॉल्स हैं, बॉलर्स ने एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया पिछले कुछ ओवर्स के अंदर और इसका कारण है जब प्रेशर पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है तो बॉलर्स की लाइन क्यों खराब होगी भला। लेकिन अब चौका लगते ही अगली गेंद वाइड हुई है, बॉलर्स खुद रन लौटाते हैं अगर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बॉलर्स के ऊपर हो तो। ओवर की चौथी गेंद तीसरी गेंद करेगा गेंद आए, इस बार ऑप्शन से बाहर गेंद बल्ले के मारी किनारा लगा, आउटसाइड है, विकेट कीपर के पास से लकी थे इस बार आयुष बदोनी
आउटसाइड एज लगकर गेंद थर्ड मैन पर गई है, कोई फील्डर पीछे मौजूद नहीं था। डाइव मारने की कोशिश की आंद्रे क्लासन विकेट कीपर ने, लेकिन गेंद उनसे थोड़ा सा दूर थी और बिग एज लगा दोस्तों, आउटसाइड एज बिग एज, इसके कारण एक और चौका मिलेगा इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर और चौके के साथ लखनऊ का स्कोर फाइनली 82 रन तक पहुंचा और पहली बार इस मैच के अंदर जो रन रेट है दोस्तों वो 6 रन से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 गेंद पर 9 रन, चौथी गेंद करेंगे। टी नटराजन थोड़ा एक्सपेंसिव साबित हुए, चौथी गेंद लेकर आए हैं, लेग स्टंप के ऊपर गेंद मिड विकेट की दिशा में खेला, बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, गैप है बहुत काफी बड़ा, जब तक फील्डर गेंद को लेंगे तब तक 2 रन बनाने का समय मिल जाएगा दोनों बैट्समैनों को और 2 रन के साथ स्ट्राइक अगेन आयुष बदौनी के पास। तो 11 रन इस ओवर के अंदर आ गए हैं दोस्तों, 11 रन, 2 गेंदें बाकी बची हुई हैं। लखनऊ का स्कोर बढ़ता हुआ 84 तक पहुंच गया है। एक समय के लिए थोड़ा सा सर लखनऊ की टीम ने उठाया है दोस्तों, वापसी की है इस मुकाबले के अंदर, लेकिन अभी इतनी अच्छी वापसी नहीं हो पाई। थोड़ा सा और वापस प्रेशर डालना होगा गेंदबाजों के ऊपर, तो थोड़ा और वापसी कर सकती है लखनऊ की टीम इस मुकाबले के अंदर और बड़े रन की तरफ जा सकती है। खैर अगली गेंद लेकर आया गेंद टी नटराजन और शॉर्ट पिच गेंद, बाउंसर गेंद 30 बार नीचे बैठकर इस गेंद को अपने सर के ऊपर से जाने दिया और अंपायर ने व्हाइट बॉल का सिग्नल दिया है और व्हाइट बॉल के साथ एक और एक्स्ट्रा रन, 12 रन आ गए इस ओवर के अंदर। मिस्टर गैलेक्सी हमारे साथ है, वीपी जी हमारे साथ है, हार्ट बीट भाई हैं, नेहा अब्बास हैं, जेके हैं और जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का स्वागत है। और रोमाना मरीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका भी स्वागत करते हैं। खैर टी नटराजन की 2 गेंदें बची हैं, एक बाउंड्री और आएगी तो सिचुएशन और बेहतर हो जाएगी लखनऊ के लिए, क्योंकि रन रेट इस समय चढ़ता जा रहा है, ऑलमोस्ट 6.6 पर पहुंचने वाला रन रेट ऑलमोस्ट। 5वीं गेंद लेकर दौड़े, एक बार फिर से टी नटराजन आयुष बदौनी के लिए लेफ्ट हैंड के साथ राउंड द स्टंप से आया, दिस टाइम स्कूप शॉट खेला, कामयाब हुए और विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद पीछे 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया और एक और चौका इस ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर। ये तीसरा चौका है टी नटराजन को इस ओवर के अंदर। ये ओवर बढ़िया चल रहा है दोस्तों, 16 रन आ गए इस ओवर के अंदर। इसी प्रकार के 2-3 ओवर्स और चाहिए लखनऊ को। अगर इस तरह के 2-3 ओवर्स और आ जाते हैं लखनऊ के पक्ष में, लखनऊ की टीम इस तरह के 2-3 ओवर्स और फेस कर लेती है, खेल लेती है, तो मुझे लगता है टारगेट 170 से भी ऊपर जा सकता है। आखिरी गेंद टी नटराजन का ये एक्सपेंसिव ओवर है, इस मैच का सबसे एक्सपेंसिव ओवर। फुल टॉस गेंद डाली, स्ट्रेट ड्राइव किया इस गेंद को, पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाया, गेंद लॉन्ग ऑन पर गई है। एक ही रन बनाने का समय है और इसके 7 ओवर की हो गई है समाप्ति दोस्तों। तो 14 ओवर समाप्त हुए, लखनऊ का स्कोर 90, 4 बल्लेबाज गंवाने के बाद 6 ओवर का खेल बाकी है। प्रेम सिंह जी कह रहे हैं वेरी नाइस कमेंट्री, धन्यवाद प्रेम सिंह जी भाई आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई। विपिन भाई हमारे साथ, उनका स्वागत है और वोमिन को हमारे साथ है, उनका स्वागत करते हैं। हार्ट बीट है हमारे साथ और रफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुनीर चौहान है भाई हमारे साथ, वेलकम बैक करते हैं उनको। मोहम्मद यूसुफ भाई हमारे साथ है, कह रहे हैं कौन लगता है कौन जीतेगा, क्या लगता है कौन जीतेगा। फिलहाल तो सिचुएशन जो है वो हैदराबाद की भारी या पड़ रहा है, हैदराबाद का भारी है इस समय के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि लखनऊ की टीम 170-80 तक पहुंच जाए और इस मैच में वापसी कर पाए दोस्तों। विक्रांत जी हमारे साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आई और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गेंदबाजी करने के लिए आयुष बदौनी अगेन स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी फिर से स्पिन गेंदबाज दोस्तों विजयकांत को सौंपी। ओ अच्छी गेंद थी, बड़ी मुश्किल से बचे हैं, ऑफसाइड से बाहर गेंद को लेग साइड की दिशा में लपेटने के लिए गए थे, फिर से मिस टाइम हुई, गेंद बल्ले के निचले छोर पर लगी और गेंद निचला छोर लेने के बाद मिड विकेट की दिशा में गई, 1 रन बनाने का मौका। मिस्टर गैलेक्सी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार दिखाने के लिए। पहली गेंद पर 1 रन के साथ स्ट्राइक नेकलेस पुरान के बल्ले से अभी तक सिर्फ 1 चौका आया, क्योंकि अच्छी बैटिंग वो नहीं कर पाए हैं, अभी तक अपना जलवा नहीं दिखा पाए हैं। और गुजरात फैन कह रहे हैं नाइस कमेंट्री, धन्यवाद आपका भी। सोनू यादव जी हमारे साथ है, मुनीर चौहान जी हैं और डेमन क्वीन है, आलम मुश्ताक है, सभी दोस्तों का स्वागत है। खैर गेंदबाजी विजय कुमार अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं और उनके कोच जो है वो मुरलीधरन है दोस्तों, इस समय बाहर बैठे उनको ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि फील्डिंग में कुछ बदलाव कर दिया गया है, कुछ फील्डर्स को निकाल कर लेग साइड में बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर लिया गया पैट कॉमन्स कप्तान के द्वारा। ये आखिरी ओवर डाल रहे हैं दोस्तों ये गेंदबाज विजय कनाथ। अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, घूमती हुई बिल्कुल मिडल स्टंप के ऊपर थी, अपने पांव पर खड़े खड़े इस गेंद को लेग साइड की तरफ बल्ला घुमाया, गेंद मिस टाइम हुई, शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के पास गई, रन बनाने का समय नहीं इस गेंद के ऊपर।
नेकलेस पुरन ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। एक बार फिर से विजय कनाथ लेफ्ट हैंड के साथ अगली गेंद लेकर आए। इस बार टाइम दिया, गेंद पीछे फेंकी और इस गेंद को स्क्वायर लगे ऊपर से हवा में खेल दिया दोस्तों नेकलेस पुरन ने, और गेंद छक्के के रूप में ये छक्का दे मारा है दोस्तों लेग साइड के ऊपर। बड़ा लंबा चौड़ा छक्का, सीधा डीप स्क्वायर लगे ऊपर से, बाउंड्री से बाहर, मैदान से बाहर, और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ लखनऊ का 97 हो गया है। बड़ा समय लगा यहां तक पहुंचने के लिए। एक बार 19 गेंदों पर 37 रन की साझेदारी दोनों बैट्समैनों के बीच में यहां पर जुड़ती हुई दिखाई दे रही है इस समय। ओवर की आखिरी की 3 गेंदें, और आखिरी की 3 गेंदों के ऊपर क्या एक और बाउंड्री आ पाई। एक और बाउंड्री आएगी तो जो स्कोर है दोस्तों लखनऊ का 100 टप हो जाएगा। विजय कनाथ ओवर की दूसरी गेंद, चौथी गेंद करेंगे। गेंद नेकलेस पुरन के लिए लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड के साथ आए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। इस बार बल्ले के मुंह में गेंद स्ट्रेट उठाना चाहते थे, बच गए हैं। बल्ले की टो पर गेंद लगी, वापस स्टंप्स की दिशा में गई, लेकिन बड़ी क्लोज हुई स्टंप्स के, बच गए हैं नेकलेस पुरन दिस टाइम। डॉट गेंद, 5वीं गेंद करेंगे विजय। अगेन आया ऑप्शन से बाहर निकाल कर इस बार बल्ले को रोका, स्ट्रेट पर मारा इस गेंद को। 1 रन बनाने का समय मिला और 1 रन के साथ स्ट्राइक दो आयुष बदौनी के पास। तो 15वें ओवर की आखिरी गेंद है और इस गेंद पर एक बाउंड्री मारकर आयुष बदौनी अपनी टीम को 100 रन तक तो पहुंचा ही सकते हैं। 100 रन तक पहुंचा सकते हैं आयुष बदौनी अगर इस गेंद पर एक बाउंड्री लगाने में कामयाब हो जाते हैं दोस्तों। तो खैर, विजय कनाथ की आखिरी गेंद आयुष बदौनी के लिए, और राइट हैंड के साथ विजय कनाथ राइट हैंड के बल्लेबाज आयुष के लिए आखिरी गेंद लेकर आएंगे। धीमे कदमों के साथ दौड़ते हुए आए, दिस टाइम अंपायरों किया क्रॉस फ्लाइटर सी गेंद थी, बैकफुट पर गया, स्वीप शॉट खेला, गैप मिला डीप मिडविकेट की दिशा में, 2 फील्डर भाग रहे हैं लेकिन कोई गेंद को नहीं रोक पाएगा, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और इसके साथ ही 100 रन फाइनली लखनऊ का स्कोर जो है दोस्तों 102 रन पर पहुंचता हुआ। दोनों बैट्समैनों के बीच में साझेदारी बढ़ती हुई 21 गेंदों के ऊपर पहुंच चुकी है दोस्तों, 36 रन के ऊपर इस समय। तो 15 ओवर की समाप्ति हो गई है यहां पर दोस्तों, और 15 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर है 102, 4 बल्लेबाज गंवाने के बाद। 22 गेंद पर 36 रन की पार्टनरशिप दोनों बैट्समैनों के बीच में। 22 बॉल्स 36 की पार्टनरशिप, और ये 4 ओवर इस यंग श्रीलंकन गेंदबाज के समाप्त हुए दोस्तों। व्यास कनाथ के, जिसने 4 ओवर के अंदर 27 रन दिए, कोई विकेट इन्होंने नहीं लिया। आखिरी ओवर इनका थोड़ा एक्सपेंसिव गया, वैसे देखा जाए तो लखनऊ की तरफ से आखिरी 2 ओवर अच्छे आए हैं। लखनऊ ने पिछले ओवर के अंदर 17 रन मारे टी नटराजन को, और इस ओवर के अंदर 12 रन मारे हैं दोस्तों इस व्यास कनाथ को। इसके साथ ही 15 ओवर की समाप्ति। तो आखिरी के 5 ओवर अगर इसी प्रकार के 2 या 3 ओवर और आ जाते हैं, 15-15 ओवर, 20-20 ओवर वाले, 20-20 रन, 15-15 रन वाले 2 ओवर और आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में जो टारगेट है वो 160 से ऊपर का भी जा सकता है दोस्तों। लेकिन इस मैदान के ऊपर जो एवरेज स्कोर रहता है वो तो 200 का रहता है, तो 150 से 160 रन बनाकर इस मैच को जीतना मिशन इम्पॉसिबल होगा लखनऊ के लिए। लेकिन बुरे वक्त का पता नहीं होता, कभी भी बदल जाता है दोस्तों। तो हो सकता है कि लखनऊ की टीम की भी गेंदबाजी इसी प्रकार हो जाए जिस प्रकार हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी की गई आज के मुकाबले के अंदर। दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए कप्तान अब किस गेंदबाज का सहारा लेंगे। वैसे बहुत लंबी चौड़ी गेंदबाजी इस टीम के पास, कोई कमी नहीं है। एक से बढ़िया एक गेंदबाज है हैदराबाद की टीम के पास। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की आज के मुकाबले के अंदर भुवनेश्वर कुमार ने। 3 ओवर के अंदर सिर्फ 7 रन देकर 2 बैट्समैनों को आउट किया भुवनेश्वर कुमार ने इस मुकाबले के अंदर। आउट क्लास किस्म की गेंदबाजी की है। आने वाले बल्लेबाजों पे नजर घुमाते हैं कि लखनऊ के पास अब कौन कौन से আবার ভিক্টোরিয়ারে ব্যাকটেরিয়া লিখছে দেখছেন ভিক্টোরিয়া ভিলাকে ব্যাকটেরিয়া ভিলা বানায় ফেলেছে বলবেই তো আপনি তো বাড়িতে ব্যাকটেরিয়ার চাষ করেন আর বাড়ির সবাই মিলে তাই খান মানে অস্বাস্থ্যকর পানির ট্যাঙ্ক বদলে নিয়ে আসুন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাডিটিভ যুক্ত সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাডিটিভ যুক্ত সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক বিশুদ্ধ পানিতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে দেয় না। কি বুঝলেন? বুঝলাম সেরা হলো ব্যাকটেরিয়া মুক্ত দীর্ঘস্থায়ী ওয়াটার ট্যাঙ্ক। তাই সেরাই সেরা সেরা ওয়াটার ট্যাঙ্ক ব্যাকটেরিয়া মুक्त দীর্ঘস্থায়ী টैंक। वो बहुत तगड़ा रहने वाला है। कल आरसीबी वर्सेस पंजाब की टीम्स के बीच में कल का मैच खेला जाएगा। आरसीबी और पंजाब के बीच में कल का मैच होगा, और अगर वो मैच आरसीबी की टीम जीत गई तो भी वो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी दोस्तों, तो भी नहीं क्वालिफाई कर पाएगी। कल जो दोनों मैच है पंजाब और आरसीबी, वो ऑफिशियली जो है वो नॉकआउट हो चुके हैं इस आईपीएल से।
कारपेट कमिंस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से। कमिंस अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं। पहले 2 ओवर्स के अंदर थोड़े महंगे साबित हुए थे। अगली गेंद कमिंस की शॉट पिच गेंद, पुल शॉट खेला, लेग साइड की दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर पीछे मौजूद है, डाइव मारी, बढ़िया किस्म की डाइव मारी है, लेकिन 1 रन बचा लिया, बल्कि 2 रन बचाने में कामयाब हो गए। 2 रन भागकर बना लिए इतनी देर में दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रन के साथ दोस्तों स्ट्राइक गेंद रहेगा निकोलस पुरन के पास। और अब समय आ गया है लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए कि वो थोड़ा जलवा दिखाएं, अग्रेसिव खेलें, बड़ी हिटिंग करें, पावर हिटिंग करें और इस रन को 270-80 तक लेकर जाएं। बट कमिंस अपनी दूसरी गेंद डालेंगे। गेंद निकोलस पुरन के लिए राइट हैंड के साथ अगली गेंद लेकर दौड़े, इस बार यॉर्कर लाइन पर गेंद थी, फ्लिक शॉट खेला और गेंद बल्ले का निचला किनारा छूने के बाद डीप फाइन लेग पर चली गई है 4 रन के लिए। अच्छी शॉट थी ये, लेग स्टंप के ऊपर यॉर्कर डालना चाहते थे लेकिन परफेक्ट यॉर्कर नहीं डाल पाए। फ्लिक शॉट के रूप में खेला इस गेंद को, गेंद बल्ले की टो पर लगी लेकिन गैप में गई, कोई फील्डर मौजूद नहीं था डीप फाइन लेग की दिशा में, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ लखनऊ का स्कोर 108 हो गया। 6 रन आ गए पहली ही 2 गेंदों के ऊपर। अगर ये बल्लेबाजी, अगर ये दोनों बैट्समैन विकेट पर खड़े रहते हैं तो बढ़िया होगा इस टीम के लिए। अगली गेंद लेकर आया, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद इस बार ऑफ स्टंप की यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंद थी। इस गेंद को कवर के ऊपर से उठाना चाहते थे बल्लेबाज निकोलस पुरन, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर से घूमा और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। 3 गेंदें 6 रन, 3 गेंदें बाकी बची हैं पैट कमिंस की। बर्थडे बॉय की आज बर्थडे है पैट कमिंस का। चौथी गेंद लेकर आएंगे। गेंद निकोलस पुरन 15 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी साझेदारी हो गई। अगली गेंद अगेन गुड लाइन के ऊपर, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ऑफ साइड की बाहर की दिशा में वाइड लाइन के ऊपर गेंद जारी थी, लेकिन इस गेंद को क्रॉस बल्ला घुमाकर इस गेंद को लेग साइड की तरफ खेला। धीमी गति की ये गेंद थी 114 की रफ्तार से, और 1 रन बनाने का समय मिला। 1 रन के साथ आयुष बदौनी ऑन स्ट्राइक नाउ। इस ओवर के अंदर 7 रन आए 4 गेंदों के ऊपर, अभी 2 गेंदें बाकी बची हुई हैं। 1 बाउंड्री और चाहिए लखनऊ को अपने 10 रन पूरे करने के लिए इस ओवर के अंदर। दोस्तों 800 दोस्तों ने 800 मित्रों ने हमारी वीडियो को लाइक कर दिया। धन्यवाद सभी मित्रों का हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमिंस ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हुए राइट हैंड ओवर द स्टंप से आए। दिस टाइम अंपायर को अगेन क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी बॉडी के बीचों बीच मिड ऑन की दिशा में इस गेंद को फ्लिक शॉट खेला। 1 रन बनाया, बड़ा गैप है, 2 रन बनाने का समय और 2 रन बनाने में कामयाब हो गए दोनों बल्लेबाज। काफी क्लोज तेज रनिंग की गई दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, और 2 रन के साथ 9 रन आ गए इस ओवर के अंदर। और अभी इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है दोस्तों। अगर एक बाउंड्री यहां पर आ जाती है तो आई होप के जो रन रेट है वो ऑलमोस्ट 7.7 के ऊपर पहुंच गया, ऑलमोस्ट 7 रन पर ओवर पर पहुंच गया, और इस रन रेट को खींचकर 8 तक लाना होगा लखनऊ की टीम को। अगर ये मैच के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट डालना है, थोड़ा रोमांच डालना है तो अगेन शॉर्ट पिच गेंद बॉडी के बीच में पुल शॉट खेला डीप स्क्वायर लेग की दिशा में और 1 रन बनाया, और इसके साथ ओवर की समाप्ति। तो कमिंस को इस ओवर के अंदर 10 रन आया, 10 ओवर के ऊपर ये समाप्ति हुई है दोस्तों लखनऊ की तरफ से। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन और 4 बैट्समैन लखनऊ ने गवा दिए हैं। रन रेट पूरे 7 रन पर ओवर का चलता हुआ, और दोनों बैट्समैनों के बीच में पार्टनरशिप बढ़ती हुई पहुंच चुकी है। 28 गेंदों पर 46 रन की, और आखिरी के 3 ओवर्स का खेल इस समय बाकी है। लास्ट 3 ओवर्स, आखिरी के 3 ओवर्स बाकी बचे हैं, यानी कि आखिरी की 18 बॉल्स के ऊपर एक ओवर भी बिक जाता है 20-22 रन का, तो ये टीम 150-160 रन को छू सकती है। गेंदबाजी करने के लिए मुझे लगता है कि टी नटराजन को वापस गेंदबाजी करने का मौका दिया जाएगा। वैसे भुवनेश्वर कुमार भी मौजूद है इस टीम के पास गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन टी नटराजन के 2 ओवर बाकी बचे हुए, 2 ओवर टी नटराजन डालेंगे आई होप, और 1 ओवर जो है पैट कमिंस डालेंगे। 4 ओवर का खेल बाकी बचा, माफ कीजिएगा 3 नहीं 4 ओवर का खेल बाकी। अभी 16 ओवर की समाप्ति हुई है। गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से आयुष बदौनी के लिए अगला ओवर लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ, टी नटराजन पहली गेंद डालेंगे आयुष बदौनी के लिए। पिछली बार जब आए थे तो इनको 16 रन मारे थे टी नटराजन को आयुष बदौनी ने। पहली गेंद लेफ्ट हैंड के साथ ऑफ स्टंप के ऊपर गुड लाइन पर गेंद टिकट किया, पॉइंट की दिशा में बहुत रिस्की रन बनाया, बहुत ही रिस्की रन था। रन आउट हो जाते अगर यहां पर ये गेंद सीधा स्टंप्स के बीचों बीच लग जाती, थ्रो स्टंप्स के बीचों बीच लग जाती, तो पक्का जो है वो निकोलस पुरन अपना विकेट गंवा लेते, रन आउट हो जाते। बहुत पीछे थे वो क्रीज से, लेकिन ट्रेविस हेड की थ्रो सीधा स्टंप्स के बीचों बीच नहीं लगी, जिसके कारण बच गए हैं निकोलस पुरन।
डॉट गेंद, 1 रन बनाने का समय, माफ कीजिएगा, डॉट गेंद नहीं, 1 रन बनाने का समय। टीम नटराजन ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रन रेट एक बार फिर से 7 से नीचे जा रहा है, लेकिन अब दोनों बैट्समैन जो है वो सेट हो चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इस मैच के अंदर कि दोनों बैट्समैनों के बीच में इतनी अच्छी पार्टनरशिप जुड़ रही है और इतनी तेज पार्टनरशिप जुड़ रही है। टी नटराजन की दूसरी गेंद, इस बार यॉर्कर डालना चाहते थे लेकिन लेग साइड से बाहर डाल दी गेंद और अंपायर ने वाइड बॉल का सिग्नल दिया। मिस्टर गैलेक्सी जी स्वागत है आपका। खातून श्याम जी हमारे साथ, उनका स्वागत है। आरएस भाई हैं और अनु जी हैं, वीपी जी हैं, हार्ट बीट है, नेहा बास हैं, जेके हैं, सभी दोस्तों का स्वागत है। टी नटराजन ओवर की तीसरी गेंद करेंगे दोस्तों। 2 ओवर टी नटराजन के बचे हुए हैं अभी। 1 ओवर पैट कमिंस का है और 1 ओवर जो है वो भी भुवनेश्वर कुमार का है, जबकि 2 ओवर जेदब नाटकड़ की भी पीछे बचे हुए हैं। गेंदबाजी बड़ी लॉन्ग है इस टीम के पास, हैदराबाद के पास 5 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिन गेंदबाज हैं और आज अभी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, ऑफ साइड से बाहर लेग साइड की दिशा में लपेटा इस गेंद को, डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई 2 फील्डर मौजूद है। एक ने डाइव मारी, गेंद को रोक लिया, लेकिन इनफ समय था दोनों बैट्समैनों के पास 2 रन बनाने का। 2 रन के साथ 116 पर हैदराबाद की टीम। अभी 4 गेंदें बची है टी नटराजन की इस ओवर के अंदर और फाइनली दोस्तों साझेदारी पार्टनरशिप बढ़ती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 30 बॉल्स के ऊपर 50 रन पूरे हो चुके हैं पार्टनरशिप के रूप में। 50 रन की पार्टनरशिप साझेदारी हो चुकी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नटराजन की पहली 2 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आई। तीसरी गेंद करेंगे अगेन नेकलेस पर रन के लिए। इस बार यॉर्कर डाला, परफेक्ट यॉर्कर था, लेकिन बल्ले को जमीन में गाड़ते हुए इस गेंद को स्ट्रेट पर खेल दिया डीप स्वीपर साइड की दिशा में। 1 रन बनाने का समय। तो 3 गेंदें बहुत कमाल की डाली हैं और 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 5 रन। अभी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी बची हुई हैं। अमान पटेल जी ने सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को। अमान पाज जी ने अगली गेंद लेकर आए टी नटराजन आयुष बुदोनी के लिए, लेफ्ट हैंड के साथ दौड़ते हुए इस बार इस गेंद को स्वीप शॉट खेला, हवा में है गेंद और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, लॉन्ग लेग के पॉइंट के ऊपर आगे निकले, शफल किया, ऑफ साइड पर आने वाली यॉर्कर लाइन की गेंद को लेग साइड की तरफ लपेटा, गेंद बैट के बीचों बीच लगी आयुष बुदोनी के और गेंद गई लेग साइड की दिशा में 4 रन के लिए। और काफी समय के बाद एक और बाउंड्री देखने को मिलती है इस ओवर की 4वीं गेंद के ऊपर और चौके के साथ दोस्तों लखनऊ का स्कोर हो चुका है 121 रन। अभी 2 गेंदें इस ओवर की बची हुई हैं, 9 रन अगेन आ चुके हैं। बढ़िया ओवर चलता हुआ ये भी हैदराबाद लखनऊ के लिए और बाउंड्रीज आएंगी तो और बढ़िया हो जाएगा लखनऊ के लिए दोस्तों। अगली गेंद करेंगे फिर से टी नटराजन को। पिछले ओवर के अंदर भी आयुष बुदोनी ने 3 चौके मारे थे, इस ओवर के अंदर ये पहला चौका है। दूसरी गेंद, 5वीं गेंद लेकर आए, इस बार ऑफ साइड से बाहर गेंद, बैकफुट पर शॉटल किया, पॉइंट की दिशा में बहुत कमाल की हिट मारी है, पुश कर दिया इस गेंद को डीप पॉइंट पर जाती हुई गेंद। फील्डर बहुत दूर थे, डाइव मारने की कोशिश की फील्डर ने, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाया और गेंद एक बार फिर से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई डीप पॉइंट के ऊपर। दिस टाइम पिछला चौका जो था वो लेफ्ट साइड की दिशा में मारा था, ये चौका ऑफ साइड की दिशा में पॉइंट पर मारा। इस बार ऑफ कटर करना चाहते थे गेंद को टी नटराजन, लेकिन इस गेंद को समझ गया आयुष बुदोनी और पॉइंट के बीचों बीच चौका मारने में कामयाब हुए। 13 रन आ चुके इस ओवर के अंदर, सिर्फ 5 गेंदों के ऊपर। अभी आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है। रन रेट 7.5 पर पहुंचता हुआ एक बार फिर से 7.5 रन पर ओवर के ऊपर पहुंचता हुआ रन रेट दोस्तों लखनऊ की टीम का। आखिरी गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ टी नटराजन, सामना करेंगे फिर से आयुष बुदोनी, दौड़े टी नटराजन, इस बार यॉर्कर परफेक्ट लेग स्टंप के ऊपर। इस गेंद को बल्ले के मिड विकेट की दिशा में रोका है और जब तक टी नटराजन खुद भागकर गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन बनाने का समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को और इसके साथ ओवर की समाप्ति। तो क्या बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं आयुष बुदोनी। शुरुआत के अंदर इनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन इस समय 20 गेंदों पर 36 रन की साझेदारी 20 गेंदों पर 36 रन बना लिए इन्होंने। 6 चौकों के साथ 180 के स्ट्राइक के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और लखनऊ को इस समय उन्होंने पहुंचा दिया 126 के स्कोर के ऊपर। अभी 3 ओवर का खेल बाकी है और अगर इसी प्रकार लखनऊ की टीम 3 ओवर्स के अंदर दोस्तों 12-12, 14-14 रन बनाने में कामयाब हो जाती है तो टारगेट 160 से ऊपर भी जा सकता है। जरा विनिंग प्रोबेबिलिटी और विनिंग परसेंटेज को चेक करते हैं तो अभी भी हैदराबाद के जीतने के चांसेस 80-80% दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर 10 के रन रेट के हिसाब से रन बनाती है लखनऊ की टीम बाकी बचे हुए 3 ओवर्स के अंदर तो टारगेट 160 को टच करेगा दोस्तों।
और अगर 15 के हिसाब से बनाती है तो 170 पर भी जा सकती है। चलिए देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से अब कप्तान किस गेंदबाज को मौका देती है दूसरे छोर से गेंदबाजी करने का। आखिरी के 3 ओवर्स, और ये आखिरी के 3 ओवर्स बड़े ही रोमांचक रहने वाले हैं क्योंकि लखनऊ को बड़े से बड़ा टारगेट सेट करना है। तो उसके लिए आखिरी 3 ओवर्स के अंदर थोड़ी अग्रेसिव बारी खेली होगी। ओ यहाँ पर सबसे बेहतरीन हथियार भुवनेश्वर कुमार को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। दोस्तों पहली गेंद करेंगे भुवनेश्वर कुमार आयुष बदोनी के लिए। राइट हैंड के साथ पहली गेंद परफेक्ट जड़ों के अंदर यॉर्कर डाला। आयुष बदोनी ने इस गेंद को बल्ले को जमीन में गाड़ा, गेंद को रोका, मिड ऑफ पर खेला, 1 रन बनाया और 1 रन के साथ स्ट्राइक नेकलेस पर रन के पास आता हुआ। अगली गेंद का सामना नेकलेस पर रन करेंगे। पहली गेंद पर 1 रन लग गया दोस्तों इस ओवर के अंदर। स्कोर बढ़ता हुआ लखनऊ का 127 रन। भुवनेश्वर की आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी रही है। अभी तक 3 ओवर्स के अंदर भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 8 रन दिए हैं और 2 बैट्समैनों को आउट किया और पहले के दोनों विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए थे। यह आज चौथा और आखिरी ओवर डाल रहे हैं। अभी तक इनकी बहुत आउट क्लास गेंदबाजी की भुवनेश्वर ने, पूरी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते रहे। भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद राइट हैंड ओवर द स्टंप से आए, यॉर्कर लाइन के ऊपर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कवर की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन ट्रेविस हेड के पास गेंद गई है, गैप नहीं मिला, डॉट गेंद आती हुई और डॉट गेंद के साथ स्ट्राइक रेट जो है दोस्तों, रन रेट जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ। मुझे नहीं लगता कि भुवनेश्वर कुमार यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों को बड़ी हिटिंग करने का मौका देंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितनी कमाल की लेंथ है उन। तीसरी गेंद लेकर आया, गेंद ऑफ सबसे बाहर, यॉर्कर लाइन पर गेंद थी लेकिन इस टाइम गेंद को पुश कर दिया डी पॉइंट के ऊपर भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद को नेकलेस पर रन ने, लेकिन कोई फायदा नहीं, सिर्फ 1 ही रन बनाने का समय। क्या आयुष बदोनी कोई बाउंड्रीज लगा पाएंगे? वैसे आयुष बदोनी जो है वो थोड़े 360 टाइप के बैट्समैन है, मतलब थोड़ा वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी इनोवेटिव शॉट्स खेलते हैं, कभी आगे निकलकर, कभी पीछे जाकर, कभी स्कूप शॉट, कभी रिवर्स स्वीप मारते हैं। तो हो सकता है ऐसी कुछ शॉट खेलकर वो इस ओवर के अंदर कोई 2-4 चौके मार ले। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, पुल शॉट खेला, धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद हवा में गई, स्ट्रेट पर जाती हुई गेंद, देखने एक थप्पा खाकर गेंद गई है सामने अब्दुल समद के पास। 1 ही रन बनाने का मौका। आज का भुवनेश्वर कुमार का ये स्पेल इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन स्पेल रहने वाला है दोस्तों। भुवी ने आज सिर्फ और सिर्फ 10 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया। अभी 2 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बाउंड्री खाएंगे। आज उनको अभी तक 1 भी चौका नहीं लगा, 1 भी छक्का नहीं लगा। यॉर्कर परफेक्ट जड़ों के अंदर गेंद दिस टाइम। अगेन इस गेंद को सीधे बैट के साथ रोका दोस्तों बल्लेबाज ने। 1 ही रन बनाने का समय। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी को देखकर मन कर रहा है कि इनको भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप वाली लिस्ट में शामिल होना चाहिए। क्या आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों भुवनेश्वर कुमार। 4 ओवर्स के अंदर 1 भी चौका छक्का नहीं खाया भुवनेश्वर कुमार ने आज के मैच के अंदर, और 2 बल्लेबाजों को भी आउट किया। ओवर की आखिरी गेंद आयुष बदोनी के लिए भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर से राइट हैंड ओवर द स्टंप से लेकर आए, पीछे शफल करके पीछे चले गए थे, पूरी तरह से स्टंप्स को छोड़ दिया था, लेकिन इस जितना पीछे हटे उतना ही गेंद यॉर्कर डाला पीछे, बिल्कुल पैडों के ऊपर, शूज के ऊपर, और इस गेंद को भी फ्लिक करने के सिवा कोई और चारा नहीं था आयुष बदोनी के पास, और 1 रन बनाया। 4 ओवर डाले भुवनेश्वर कुमार ने, भुवी ने, और बता दिया कि अभी भी वो बुढ़े नहीं हुए हैं, अभी भी वो जवानी वाली गेंदबाजी करते हैं। और 4 ओवर के अंदर भुवनेश्वर ने सिर्फ 3 के इकॉनमी रेट के साथ 12 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया दोस्तों। इस आईपीएल 2024 का सबसे बेहतरीन स्पेल डाला है आज भुवी ने। 18 ओवर की समाप्ति हो गई, लखनऊ का स्कोर है 131। 4 बल्लेबाजी गंवाने के बाद आखिरी के 2 ओवर का खेल बाकी बचा हुआ है, और अभी भी लखनऊ के पास मौका है 160 रन तक का टारगेट देने का, क्योंकि अगर आखिरी 2 ओवर्स के अंदर 15-15 रन के हिसाब से रन बनते हैं तो लखनऊ की टीम 160 रन तक का टारगेट देने में कामयाब हो सकती है। टी नटराजन आए गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से, और सामना करेंगे टी नटराजन की पहली गेंद का आयुष बदोनी। ये ओवर, इस ओवर के अंदर मिनिमम जो है वो दोस्तों 12 से 15 रन तो आने ही चाहिए। चलिए देखते हैं पहली गेंद। आयुष बदोनी वैसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं टी नटराजन के अगेंस्ट। अभी तक उन्होंने पिछले ओवर के अंदर टी नटराजन को 4-5 चौके मार रखे हैं। पहली गेंद टी नटराजन की, इस बार पैडों के बीचों बीच गेंद थी, बैकफुट पर इस गेंद को कवर के ऊपर उठाने में कामयाब हुए और गेंद गैप में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पहली गेंद के ऊपर आयुष बदोनी ने चौका दे मारा दोस्तों टी नटराजन को।
और इस चौके के साथ आयुष बदोनी का स्कोर बढ़ता हुआ 43 तक पहुंच गया है। सिर्फ 7 रन और बनाएंगे तो उनके 50 रन भी पूरे हो जाएंगे। बेहतरीन ये चौका कवर के ऊपर से उठाकर मारा इस बार। फुलर लेंथ गेंद थी और स्लॉट के अंदर आती हुई गेंद को उठाया इस बार। गैप में डीप एक्स्ट्रा कवर पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। अगली गेंद लेकर आए इस बार शॉर्ट पिच गेंद, पुल शॉट खेला, डीप मिड विकेट की दिशा में जाती हुई गेंद। 1 रन बनाया। जब तक फील्डर गेंद को लेंगे तब तक 2 रन बनाने का समय है दोनों बैट्समैनों के पास। 6 रन पहली 2 गेंदों के ऊपर। लखनऊ का स्कोर बढ़ता हुआ 137 रन। अभी 4 गेंदें बची हुई हैं इस ओवर की। 6 रन आ चुके पहली 2 गेंदों के ऊपर। नकलस पुरन को स्ट्राइक ही नहीं सौंप रहे आयुष बदोनी। यार अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अपनी 50 के काफी क्लोज पहुंच गए इस समय आयुष बदोनी। सिर्फ और सिर्फ 5 रन और बनाएंगे तो उनके 50 रन पूरे हो जाएंगे और इनके 50 रन बहुत मैटर करते हैं। 180 का स्ट्राइक रेट चल रहा है इस समय आयुष बदोनी का। टी नटराजन अपने ओवर की तीसरी गेंद अगेन आयुष बदोनी के लिए लेकर आएंगे, लेकिन इस समय फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है क्योंकि पहले डीप कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, तो अब एक फील्डर को डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में निकाला है। ओवर की तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए टी नटराजन। अंपायर को किया क्रॉस, शॉर्ट पिच गेंद ऑफ साइड से बाहर। इस गेंद को कदमों का इस्तेमाल करके डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया दोस्तों। कोई फील्डर मौजूद नहीं है, फुल टॉस बनाया इस गेंद को और गेंद को गैप में खेला। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। गलती कर बैठे टी नटराजन इस बार। ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर डालने की कोशिश में फुल टॉस गेंद डाल बैठे और आयुष बदोनी ने बहुत बढ़िया अंदाज में इस गेंद को फ्लिक किया और गेंद गई दोस्तों एक बार फिर से 4 रन के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री से बाहर। चौके के साथ लखनऊ का स्कोर बढ़ता हुआ 141 और आयुष बदोनी पहुंच गए हैं इस समय 49 के स्कोर के ऊपर। ओवर की चौथी गेंद इस बार अच्छा यॉर्कर, परफेक्ट जड़ों के अंदर ऑफसाइड की वाइड लाइन के ऊपर यॉर्कर डाला। इस गेंद को भी कट करना चाहते थे, फ्लिक करना चाहते थे, मगर नाकाम हुए, नहीं खेल पाए। डॉट गेंद आती हुई। बदोनी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 27 गेंदों पर 49 रन बनाए और इस मैच को लखनऊ को, अपनी टीम को बदोनी ने वापस गेम के अंदर वापस ले आया है दोस्तों। आउट क्लास बल्लेबाजी आयुष बदोनी के द्वारा। ओवर की 5वीं गेंद करेंगे गेंद टी नटराजन बदोनी के लिए लेफ्ट हैंड के साथ। ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़ते हुए अंपायर को किया क्रॉस और इस गेंद को फ्लिक शॉट खेला। यॉर्कर लाइन पर गेंद थी ऑफसाइड की दिशा में। इस गेंद को फ्लिक किया, डीप पॉइंट पर जाती हुई गेंद और इसके साथ ही दोस्तों 1 रन बनाकर बदोनी ने आज अपनी 50 पूरी की है और इस 50 की उनकी टीम को बहुत जरूरत थी। 28 गेंदों पर 8 चौके मारे, 178 का स्ट्राइक रेट रहा इनका और 50 रन बनाने में बदोनी कामयाब हुए। 50 रन के साथ दोस्तों लखनऊ का स्कोर बढ़ता हुआ 142 पर पहुंच गया है। अब स्ट्राइक पर है नेकलस पोरन और आखिरी गेंद का खेल बाकी है और इस आखिरी गेंद के ऊपर अगर छक्का मार देते हैं तो स्कोर काफी बढ़िया हो जाएगा लखनऊ का। खैर ओवर की आखिरी गेंद टी नटराजन नेकलस पोरन के लिए लेकर दौड़ते हुए लेफ्ट हैंड के साथ धीमे कदमों के साथ आए। अंपायर को किया क्रॉस, फुल टॉस गेंद लेग स्टंप से बाहर, फ्लिक शॉट खेला, लॉन्ग लेग की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका, 3 चौके लगे हैं इस ओवर के अंदर। 15 रन आए हैं दोस्तों और 15 रन के साथ एक और ओवर की समाप्ति। 19 ओवर समाप्त हो गए। 19 ओवर की समाप्ति के बाद दोस्तों लखनऊ है 146 146 पर 4 बल्लेबाज गंवाने के बाद और आखिरी की 6 गेंदों का खेल बाकी बचा है और आखिरी की 6 गेंदें डालने के लिए कप्तान पैट कमिंस कूद आएंगे मैदान के ऊपर। आखिरी 6 गेंदें तो अभी भी मौका है लखनऊ के पास इस ओवर के अंदर। अगर लखनऊ की टीम 14 रन बनाएगी तो जो टारगेट है दोस्तों वो 160 प्लस हो सकता है। सामने स्ट्राइक पर आयुष बदोनी है। पैट कमिंस अपना आखिरी ओवर लेकर आए हैं और एक समय के लिए मुझे लग रहा था कि लखनऊ की टीम शायद आज के मैच के अंदर 150 रन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अब समय है। लेकिन दोनों बैट्समैनों के बीच में अच्छी साझेदारी हुई। 46 गेंदों के ऊपर 80 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हुई है दोस्तों। और लखनऊ ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टी नटराजन की जगह अभिषेक शर्मा को मैदान के अंदर बुला लिया है दोस्तों। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टी नटराजन की जगह अभिषेक शर्मा जो है वो मैदान के अंदर उतर चुके हैं। सभी दोस्तों का धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए। हमारी वीडियो को 900 लाइक्स तक पहुंचाने के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद करते हैं आज की लाइव स्ट्रीम के अंदर। खैर पैट कमिंस की पहली गेंद आयुष बदोनी के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं आयुष बदोनी।
कमंस पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, राइट हैंड ओवर द स्टंप से अंपायर को किया क्रॉस और रिवर्स स्वीप मारने में कामयाब हुए हैं। क्या बेहतरीन शॉट, मजा आ गया। 140 पर आती हुई गेंद को एकदम से दोस्तों अपनी पोजीशन को चेंज करके रिवर्स स्वीप मारा आयुष बदौनी ने, फुल टॉस गेंद बनाते हुए डीप पॉइंट की दिशा में गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और पहली ही गेंद के ऊपर चौका मारकर आयुष बदौनी ने लखनऊ को पहुंचा दिया 150 के लक्ष्य के ऊपर। 150 पर पहुंचती हुई लखनऊ की टीम। अभी इस ओवर की 5 गेंदें बाकी बची हुई हैं। पहली गेंद पर चौका, अभी 5 गेंदें बाकी बची हैं। ये ओवर बिग ओवर भी आ सकता है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है इस ओवर के अंदर। क्या आयुष बदौनी कुछ और बाउंड्रीज चुराने में, कोई शातर दिमाग लड़ाने में कामयाब हो पाएंगे? ओवर की अगली गेंद पैट कॉमन्स अगेन आए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट पर गए, अपर कट किया इस गेंद को डीप पॉइंट की दिशा में, फिर से उसी दिशा में गया। वहां पर जयदेव नाटकड़ मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का समय मिला और 1 रन के साथ दोस्तों नेकलेस परन है स्ट्राइक के ऊपर, अब अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। 4 गेंदों के ऊपर अब नेकलेस परन को भी अपना जलवा दिखाना होगा, कुछ बड़ी हिटिंग करनी होगी, कुछ बाउंड्रीज लगाना होगी और इस मैच को थोड़ा और बिग लेकर जाना होगा, बड़ा टारगेट देना होगा। खैर ओवर की 4 गेंदें, आखिरी की 4 गेंदें। पैट कॉमन्स अगेन 5 इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे नेकलेस परन के लिए, और 16 रन दूर है नेकलेस परन अपनी 50 से। अगर 2 छक्के और 1 चौका मारते हैं तो 50 पूरी कर लेंगे और साथ में अपनी टीम को भी ऊपर ले जाएंगे। ओवर की तीसरी गेंद पैट कॉमन्स लेकर आए नेकलेस परन के लिए, दिस टाइम शॉर्ट पिच गेंद ऑफ सबसे बाहर, बैकफुट पर गए, इस गेंद को ऊपर कट कर दिया दोस्तों, डीप पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं और एक थप्पा गेंद ने बाउंड्री लाइन से अंदर खाया, दूसरा थप्पा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर खाती हुई निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस ओवर की तीसरी गेंद पर नेकलेस परन के बल्ले से चौका, चौके के साथ लखनऊ का स्कोर बढ़ता हुआ 155। पहली ही 3 गेंदों के ऊपर आ गए हैं 9 रन। अभी 3 गेंदें बाकी बची हुई हैं, लेकिन बाउंड्रीज की और भी जरूरत है इस टीम को। चौथी गेंद आए, इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर निकालकर धीमी गति के साथ गेंद थी, इस गेंद को स्ट्रेट पर खेला, बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, गेंद फील्डर के हाथ में मौजूद है, लेकिन गेंद बेहतरीन तरह तालमेल मिलाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी तेजी से 2 रन बना लिए दोस्तों, और 2 रन के साथ अगेन स्ट्राइक नेकलेस परन के पास ही रहेगा। 11 रन आ गए इस ओवर की पहली 4 गेंदों के ऊपर, और अभी 2 गेंदें बाकी बची हैं। रन रेट को जरा देखिएगा, 8 रन पर ओवर पर पहुंचता हुआ इस समय के ऊपर रन रेट 8 रन पर ओवर पर पहुंचता हुआ दोस्तों लखनऊ की टीम का। ओवर की 5वीं गेंद नेकलेस परन के लिए पैट कॉमन्स लेकर आए, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले को रोकते हुए कट किया इस गेंद को सीधा लॉन्ग लेग की डीप पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और एक और चौका इस ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ दिया है दोस्तों नेकलेस परन ने। स्कोर 160 प्लस हो गया है। अभी इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है, और अगर इस गेंद पर नेकलेस परन छक्का मारते हैं तो उनकी 50 पूरी हो जाएगी दोस्तों। इस गेंद के ऊपर अगर नेकलेस परन छक्का मारते हैं तो उनके 50 रन पूरे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये बहुत ही रोमांचक सिचुएशन है। रन रेट बढ़ता हुआ 8 रन पर ओवर से भी ऊपर निकल गया इस समय के ऊपर, 8 रन पर ओवर से भी ऊपर। ओवर की आखिरी गेंद लेकर दौड़े, अंपायर किया क्रॉस, इस गेंद को ऊपर कट किया, गेंद पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन की दिशा में, ओ गेंद को जंप मारकर रोक लिया दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने। ये छक्का था, गेंद हवा में थी और गेंद को जंप मारकर सर्कल के अंदर बाउंड्री के अंदर फेंका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गेंद छक्का हो सकती है। देखना होगा, बाउंड्री चेक करना होगी। ऑफ स्टंप से बाहर आती हुई ये शॉर्ट पिच गेंद थी, इस गेंद को कवर के ऊपर से उठाया, इस गेंद को दोस्तों पॉइंट के ऊपर से उठाया। ओह माय गॉड, आई थिंक ये 6 हो गया, आई थिंक ये 6 हो गया। छक्के के साथ नेकलेस परन के 50 रन पूरे हो जाएंगे। वाह, देखना होगा, इस गेंद को कवर के ऊपर से उठाया था, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही थी छक्के के रूप में, और नीतीश कुमार रेड्डी ने जंप मारते हुए बाउंड्री से बाहर गेंद को अंदर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उनका पांव जिस समय उनका हाथ जो था वो बॉल को टच हो रहा था, उसी समय गेंद को उनका पांव जो था वो बाउंड्री के बहुत क्लोज है। थर्ड अंपायर इस गेंद को देख रहे हैं, अगर ये गेंद छक्का हो गया तो टारगेट बड़ा हो जाएगा दोस्तों, टारगेट बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन गेंद जब मैदान के अंदर वापस गिरी उस समय भी गेंद मुझे लगता है कि बाउंड्री के ऊपर थप्पा खा गई है, मगर देखना होगा। जी हाँ, गेंद जब गिरी है तो गेंद बाउंड्री के साथ किस करती हुई नजर आ रही है दोस्तों, गेंद बाउंड्री की दिशा के ऊपर किस करती हुई नजर आ रही, लेकिन अंपायर ने चौका दिया है। ये दिक्कत है दोस्तों, अंपायर ने चौके का सिग्नल दे दिया है, मगर नेकलेस परन चौके के साथ दोस्तों अपने 50 रन तो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन लखनऊ को पहुंचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने 165 के स्कोर के ऊपर।
बहुत अच्छी फिनिशिंग बारी खेली दोस्तों आयुष बर्दोनी और निकोलस पुरन के बीच में। इस आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर निकोलस पुरन ने दोस्तों 2 चौके मारे। इस आखिरी ओवर के अंदर पैट कॉमस को 4 चौके लगे और 4 चौकों के साथ आखिरी ओवर के अंदर 19 रन लगे, जबकि 19वें ओवर के अंदर लगे थे 15 रन, जिसके कारण लखनऊ की टीम जो कि एक समय के लिए लग रही थी कि शायद 150 भी नहीं बना पाएगी, उस टीम ने 165 रन का टारगेट सेट कर दिया और 166 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए दोस्तों। आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए हैदराबाद की टीम को टारगेट भले ही इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फाइटिंग स्कोर आप कह सकते हो, क्योंकि लखनऊ के पास गेंदबाजी अच्छी है और अगर इसी प्रकार की गेंदबाजी जिस तरह की आज हैदराबाद ने की है, इसी तरह की गेंदबाजी लखनऊ की टीम करती है इस मैदान के अंदर, इस मैच के अंदर, तो लखनऊ की टीम भी वापसी कर सकती है, मुश्किल में डाल सकती है हैदराबाद की टीम को। क्या कुछ घटा इस मुकाबले के अंदर आपको दिखाते हैं, लेकिन आयुष बर्दोनी की कमाल की 50 थी, 55 रन बनाए आयुष बर्दोनी ने, 48 रन बनाए निकोलस पुरन ने। आखिरी गेंद पर चौका मारा, अगर आखिरी गेंद पर छक्का मारने में वो कामयाब हो जाते तो उनकी भी 50 पूरी हो जाती। 99 रन की साझेदारी हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में और यही वो साझेदारी है जिसके कारण लखनऊ की टीम 165 रन तक पहुंच पाई। टॉस जीता दोस्तों आज के मैच का केएल राहुल ने और पहले